90% जो केसेस हमारे पास आते हैं जिनके ऊपर कुछ गलत चीज़ें होती है, कोई गलत प्रभाव होता है, उसमें जब आप उसका निष्कर्ष निकालो तो कोई आपका अपना ही होता ही करता है। इवन ही कुछ शक्तियाँ, एंटिटीज़ ऐसी भी होती है जिनके साथ आपको फिजिकल भी होना पड़ता है। एंटिटी के हाँ साथ जी। कोई आप वशीकरण कराने आए हो, हम्म। बट उनकी जो डिमांड थी वो बहुत ही गलत थी। अभी एक रिसेंट मेरे पास एक ऐसा केस आया था जिसमें ऑलरेडी लड़की ने लड़के के ऊपर वशीकरण कराया हुआ था। किसी नॉर्थ ईस्ट साइड की लड़की थी, वो इन चीज़ों में थी, और जब हमने के बारे में देखा तो लड़की ने उसके ऊपर वशीकरण करवाया हुआ था। इसके कारण लड़का अपने घर के बिल्कुल अगेंस्ट था। वो लड़का उसी के साथ लिव इन में रह रहा था। कभी आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चुनौती आई हो, इंसान बहुत परेशान होके आपके पास आया हो? एक लेडीज आती थी मेरे पास और कुछ समय से वो आ नहीं रही थी मेरे पास, तो मुझे यही था कि वो काफ़ी समय से आ नहीं रही है। मैंने उसको कांटेक्ट करा तो उसने मुझे बोला कि हाँ, मैंने कुछ घर शिफ्ट करने की वजह से मैं नहीं आ पा रही हूँ आपके पास, और अब मैं आऊँगी आपके पास। साथ जब जैसे ही वो हमारे दरबार में एंटर हुई तो मुझे उसके साथ एक कोई चीज़ चलती हुई दिखी। एक आभास हुआ कि कुछ चीज़ ये अकेली नहीं है, इसके साथ कुछ है। हमने माँ का आवाहन करा, माँ को जागृत करा, माँ को बुलाया। हम उठे अपने आसन से, हमने अपना त्रिशूल उठाया और उसको एक चक्र घेरे में बांधा। हमने उस एंटिटी को बुलाया तो वो रोने लगी। सबसे पहले तो वो इतनी जिद्दी थी कि उसने बोला कि हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं आपकी सेजल टॉक्सिक से आप लोगों के बीच में फिर से एक नया पॉडकास्ट लेके आई हूँ, जिसका विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बहुत सारे इसमें ऐसे सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं जो एक आम इंसान जानना चाहता है कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, क्या नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें अंदर रहती हैं, आप जानना चाहते हो, तो बहुत सारे हॉट टॉपिक्स भी हैं इसमें। तो आज हमारे बीच में बहुत ही प्रसिद्ध साधक आए हैं, जिनका नाम है भवानी पुत्र भवनीत जी। बहुत बहुत शुक्रिया, और जय माता दी, जय माँ दुर्गा भवानी जय माँ सभी दुर्गा को। भवानी। मैं भवानी पुत्र भवनीत, दरबार माँ दुर्गा भवानी से, और बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने यहाँ पे बुलाया हमारे को लोगों के बीच में अपनी लाइफ के बारे में बताने के लिए और अपनी कुछ नॉलेज शेयर करने के लिए, ताकि लोगों के बीच में जो भी आज के समय पे जो क्वेश्चंस चल रहे हैं या जो लोगों के मिथ्स हैं। मिथ हैं उसको दूर करने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का पॉडकास्ट। तो शुरू करते हैं हमने पहले क्वेश्चन से। तो भवनीत जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि इस साधना के क्षेत्र में आप खुद आए हो या आपका कुछ पीछे से चला आ रहा था, जो आपका एकदम झुकाव इस तरफ आया, या मन की चाह थी? साधना के क्षेत्र में आना ऐसा कुछ मेरा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। सबसे पहले तो हम्म। इस तरह के साधनाओं में, पूजा पाठ में मेरा कुछ ऐसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन बचपन से ही दुर्गा माँ का उपासक रहा हूँ मैं। पूजा अर्चना, व्रत चलिए करना अच्छा लगता था। 8 साल की उम्र से नवरात्रे व्रत करने, कीर्तनों में जाना अच्छा लगता था। लेकिन प्रॉपर साधना में आने का ऐसा कुछ मेरा फाइनलाइज नहीं था कि हाँ, मुझे ये आना ही आना है। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, रुझाव बढ़ता गया, जानने की क्षमता रही कि आखिर ये है क्या चीज़, ये आखिर साधनाएँ, ये देवी प्रकाश होना, ये देवी आना, ये आखिर है क्या चीज़। तो धीरे धीरे गुरु सानिध्यों में जाना शुरू करा, अच्छे अच्छे गुरुओं के साथ, ऋषि मुनियों के साथ बैठना शुरू करा मैंने, उनसे ज्ञान लेना शुरू करा। तो तब धीरे धीरे रुझान आना शुरू हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी साधनाओं का आरंभ करा, जब मुझे लगा कि अब मैं अब इतना कैपेबल हो चुका हूँ कि हाँ, मैं अब कर सकता हूँ, इसमें त्याग कर सकता हूँ। क्योंकि साधना करने का सबसे बड़ा जो माध्यम है, सबसे पहला जो माध्यम है, वो त्याग करना है। जब तक आप त्याग नहीं करोगे, आप साधना के क्षेत्र में नहीं आ सकते हो। वो त्याग किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो जब वो करना शुरू करा तो तब धीरे धीरे मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा। जब एक साधना करी, उसका थोड़ा सा रिस्पॉन्स या कह लो उसमें अच्छी ऊर्जाएं आपके पास जब आती हैं, शक्तियाँ आपके पास आती है, फिर धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट आता है, फिर आप और साधनाओं में जाते हो गुरु सानिध्य में रह के। तो ऐसे ही मेरा करते करते साधनाओं में आना शुरू, और जो अभी तक आजीवन जो अब चल ही रहा है वो। तो मतलब कि भगवान ने खुद आपको चुना, हाँ, कह कह सकते हैं। सकते हो कि दुर्गा माँ ने, वैष्णव माँ ने मेरे को खुद चुना इस चीज़ के लिए, क्योंकि उनकी मैंने बिल्कुल कहते हैं कि निष्काम भाव से मैंने उनकी सेवा बचपन से करता आया हूँ। तब मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था।
पर जैसे होता है ना, कई बार बचपन में बच्चे बहुत देख रहे हैं घर हम्म में हम्म पूजा हो रही है, या घर में मम्मी मम्मी लोग ही ज्यादातर होता है ना कि घर में पूजा पाठ कर रही है सुबह शाम, या कुछ ऐसा कर रही हैं, तो उस चीज से ज्यादा कनेक्ट कर पाए, या फिर नहीं कि घर पे इतना नहीं था बट स्टिल मन से ज्यादा वो चीज से आप कनेक्ट कर पाए? अ, जैसे कि मैंने देखा कि मेरी जो मदर है, मेरी जो मम्मा है, वो माँ काली की बहुत बड़ी भक्त थी अपने समय पे। दिल्ली के नेहरू प्लेस, जो कि माँ कालका का गढ़ है, एक हाँ जी, शक्तिपीठ कालका है, जी। कालका जी मंदिर, नेहरू प्लेस। मेरी मदर का वहाँ शादी से पहले भी जाना और शादी के बाद भी जाना, और मेरे फादर का भी उनको इस सपोर्ट करना इस चीज़ में। लेकिन कभी-कभी आप इस ऐसी फैमिली में आपकी शादी हो जाती है जो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो वो धीरे-धीरे मेरी मदर ने उनको थोड़ा-सा कम करा पूजना, अपने मन में ही उनको रखा। और फिर जब नवरात्रे होते तो देखते थे मम्मा करती थी नवरात्रे, कन्या पूजन और सुबह शाम जोत बत्ती करना। तो वो धीरे-धीरे मेरा भी रुझाव उसमें बनता गया कि मैंने भी 8 साल की उम्र से व्रत करना शुरू कर दिए, नवरात्रे करते थे, सुबह शाम माँ की आरती गाना, भजन सुनना। तो वो वहाँ से थोड़ा इंटरेस्ट जागना शुरू हुआ, लेकिन वो सिर्फ़ बेसिक पूजा तक ही था, ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ, साधना करनी है ऐसा। उसका काफ़ी टाइम टाइम बाद मेरे को उसमें तो रुचि जैसे आई। अभी आपने बोला कि आपके घर में या जैसे शादी होने के बाद आपकी मदर को थोड़ा सा कम करना पड़ा, हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा क्यों? फैमिली प्रेशर था, क्योंकि कहते हैं कि सबसे जो आजकल का मिथ रहता है लोगों का कि काली जो है वो तंत्र की देवी है, काली पूज रहे हो अगर आप, तो माँ काली को अगर आप पूज रहे हो तो आप कुछ गलत ही कर रहे हो, आप किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हो या आप किसी के ऊपर कुछ गलत क्रियाएं कर रहे हो। लेकिन ये मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि जो माँ काली है वो सबसे सौम्य देवी है, सबसे सुंदर देवी के रूप में हम उसे पूज सकते हैं। लेकिन लोगों की सोच जो है वो थोड़ी-सी माँ काली का जब तंत्र का नाम आता है तो सबसे पहले उजागर ही माँ काली का नाम होता है। तो उस वजह से वो लोग नहीं मानते थे, उनको लगता था कि शायद ये कुछ क्रियाएँ करती हैं या काली की। तो और फिर फैमिली प्रेशर की वजह से उनको सिर्फ़ ये चीज़ें बंद करनी पड़ी। लेकिन कहते हैं कि देवी-देवताओं ने जब एक घर पे अगर वास कर लिया होता है तो वो किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। तो शायद माँ ने उनके बाद मुझे वो माध्यम चुना कि ये मेरा उपासक है और ये लड़ सकता है दुनिया से। ये आगे जाके मेरे प्रचार को या मेरी जो भी लोगों के मिथ हैं उसको भी दूर कर सकता है और ये मेरी पूजा के लिए कुछ भी कर सकता है। तो फिर माँ ने मुझे इस क्षेत्र में चुना और मुझे अच्छे गुरुओं से मिलवाया, जिन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए आगे जो है वो प्रोत्साहन करा, मुझे सिखाया और चीज़ें मेरे लिए शुरू कराई। तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहा फिर। तो मतलब भगवान ने खुद आपको हाँ। चुना, एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर जो चीज आपकी मदर ने रोकी हाँ, या कुछ करी, बट भगवान चाहते थे कि उनका बच्चा रिलेट निर्भ करे करे, उनसे, हाँ। उन्हीं के शरण में रहे, तो वो चीज नहीं, रही क्योंकि ये। मेरी सिस्टर भी है, उसको इतना नहीं है ज़्यादा, लेकिन वही होता है कि भगवान अपना भक्त खुद चुनते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना? भक्त कभी भी भगवान को नहीं चुन सकता क्योंकि हम इतने सक्षम नहीं हैं, तो भगवान अपना भक्त खुद चुनते हैं। तो शायद उनमें उन्होंने मेरे और मेरी जो सिस्टर के बीच में से शायद मुझे चुना और इसके लिए तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उन्होंने मुझे चुना और आगे भी वो मेरा साथ देते रहते हैं। तो जैसे अभी आपने बताया कि आप साधना के क्षेत्र में आए कैसे, अब आप साधना के क्षेत्र में आए हैं, तो आपको तो बहुत कुछ पता होगा जो एक जनता भी जानना चाहती है कि साधना के क्षेत्र में होता क्या क्या है, और सबसे बड़ी बात कि साधना और तंत्र में फर्क क्या है? साधना, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि साधना होता है कि आप अपने आप को कैसे साधते हो, मतलब अपने आप को, बॉडी को आप कैसे कंट्रोल में करते हो। द बेस्ट वे कि इसमें साधना जो आप करना चाहते हो वो है कि आप कैसे मेडिटेशन थ्रू करते हो, आप मेडिटेशन के थ्रू जितना आप मंत्रों का उच्चारण या जितना आप मेडिटेशन के थ्रू करते हो, आपके उतने ही जो बॉडी के चक्रास होते हैं हमारे, जैसे हमारे बॉडी के 7 चक्रास होते हैं, ठीक है? वो जितनी ज़्यादा जल्दी एक्टिवेट होते हैं, हम्म। उतना ही हमारे को जो कनेक्शन है हमारा, जो वो हमारे जिस भी आप देवी-देवता की आप साधना कर रहे हैं, उनके साथ वो हमारा कनेक्शन जो है वो बहुत जल्दी कनेक्ट होता है एक एक लाइट के तौर पे। जब आप साधना के जब आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो आपको चीज़ें सिखाई जाती है कि आपको कैसे अपनी थर्ड आई के ऊपर आपको कंसंट्रेट करना होता है।
तो जैसे कि आपको पता है कि शिव जी की तीसरी नेत्र 3 नेत्र थे, तो तीसरा नेत्र वो जब खुलता था तो वो बहुत प्रलय लाता था। हाँ जी। लेकिन साधना के क्षेत्र में अगर आप तीसरे नेत्र यानी अपनी थर्ड आई के ऊपर कॉन्संट्रेट करते हैं, तो आपको जो आगे की डायमेंशंस है, जो आगे की हमारी पावर्स हैं, या आप कह लो जिस भी आप देवी देवता की साधना कर रहे हो, आप उनकी लाइट के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हो। आपकी बॉडी उतनी प्यूरिफाई होने शुरू हो जाती है। आपको आगे की फ्यूचरिस्टिक चीज़ों देखनी आपको पता लग जाता है। होना जो अगर कुछ होने लगता है वो देख आपको पता लग जाता है। लोगों को देख के आपको आभास हो जाता है कि इसके अंदर कुछ पॉजिटिविटी है, ऑरा कैसा है इस इंसान का, पॉजिटिव ऑरा है, नेगेटिव ऑरा है। तो ये चीज़ें आपको साधना जब आप शुरू करते हो तब आप इस चीज़ों को आप सीखते हो। बात करें तंत्र की, लोगों के बीच में सबसे बड़ा मिथ इस टाइम पे जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो लोगों को चीज़ें दिखाई जा रही कि तंत्र जो होता है वो ब्लैक मैजिक करा जाता है, किसी के ऊपर मारण क्रिया कर दी, किसी के ऊपर हुँ। आपने वशीकरण कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। तंत्र जो होता है वो आपकी जो अंदर की जो सोल है उसको वो जागृत करता है। तो इसमें 3 आपकी जो चीज़ें होंगी, तंत्र, मंत्र और यंत्र। ये तीनों एक साथ चलती हैं। तो ओके। वो चीज़ें जो अगर आप तंत्र के माध्यम से आप अपनी जो शारीरिक चीज़ें हैं, आपकी जो इंटरनल पावर्स है, आप उसको उजागर करते हो। मंत्र के ज़रिए आप अपनी जो मानसिक है, जो आपकी मेंटली जो आपकी पावर्स है, आप उसको स्ट्रॉन्ग करते हो। और जो यंत्र आपका आता है तो उसमें आप देखते हो कि कहीं जगहों पे आप जाते हो जहाँ पे मूर्ति पूजन नहीं होता। हाँ वहाँ जी। पे आपको यंत्र दिखेंगे, जैसे कोई स्टार का यंत्र दिख जाएगा आपको, कुछ योनि क्षेत्र में आपको यंत्र दिख जाएंगे। अलग अलग तरह के आप वो यंत्रों की पूजा करते हो जिसमें आपकी प्रोटेक्शन बॉडी की बनती है, ताकि आपको कोई भी नेगेटिव ऊर्जा या आपको नेगेटिव किसी का ऑरा आपको अटैक ना कर पाए, आप वो उससे प्रोटेक्ट रहते हैं। तो ये तीनों इंटरकनेक्टेड है आपस में, आप इन तीनों को जो है अलग नहीं कर सकते हो। ओके। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि ब्लैक मैजिक और तंत्र एक है। नहीं, तंत्र बहुत प्योर फॉर्म है। एक आप को अगर आपको किसी भी चीज़ को, आपको किसी भी कार्य को, किसी की गलत चीज़ों को अगर आपको ख़त्म करना है, लेकिन अगर आप उसको सही वे में करते हैं। आजकल लोग तंत्र को बहुत गलत वे में भी करते हैं, हाँ जी। जो कि ब्लैक मैजिक में आप उसको काउंट कर सकते हो, या वशीकरण, मारण क्रिया। तो ये तंत्र में आप जो आप पावर्स जिनसे आप काम करवा रहे हो, आप उनसे गलत भाव से आप अगर आप काम लेते हो, तो आज नहीं तो कल उसका जो प्रभाव है वो आपके ऊपर दोबारा से आपके ऊपर कहीं न कहीं वो नेगेटिविटी आती है। तो जैसे आजकल आपने भी जैसे बताया कि तंत्र और ब्लैक मैजिक में फ़र्क है। लोगों के मिथ ऐसे फैला दिए गए हैं कि लोग सोचते हैं कोई तंत्र कर रहा है तो वो ब्लैक मैजिक ही कर रहा है, किसी का गलत ही कर रहा है, किसी का बुरा ही कर रहा है। तो तंत्र खाली बुरे के लिए ही काम आ रहा है या फिर अच्छे के लिए भी काम आ रहा है? नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, तंत्र हर जगह है। हाँ सबसे जी। पहले तो ये मैं मिथ लोगों के दूर करेंगे कि तंत्र हमेशा गलत काम के लिए यूज़ होता है। देवी देवताओं ने इसकी उत्पत्ति करी, भोलेनाथ और माता पार्वती ने तंत्र की जो है वो उत्पत्ति करी। हाँ जी। ठीक है? और कोई भी माँ-बाप कहते हैं कि गलत के अपने बच्चों के गलत के लिए किसी चीज़ की जो है वो उत्पत्ति नहीं करते हैं। हाँ जी। तो उन्होंने एक सही उस पे इस चीज़ को जो है वो उन्होंने इसकी उत्पत्ति करी। लेकिन जो लोग हैं उन्होंने इसको बहुत गलत भाव से या गलत क्रियाओं से कर के इसको बदनाम कर दिया। लेकिन तंत्र जो है वो आपको बहुत जल्दी, बहुत पावरफुल होता है, पहली बात तो तंत्र, और बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट देता है अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। आपकी आपके आप अगर कुछ करना चाह रहे हैं लाइफ़ में और आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं लाइफ़ में, तो इन क्रियाओं से आपको प्रोग्रेस बहुत जल्दी मिलती है। इन क्रियाओं से आपको सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है। आपको कोई ऐसा कार्य अगर आपका रुका हुआ है वो जल्दी हो जाता है, हुँ। या आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है या कोई नेगेटिव ऑरा है कहीं पे भी जाने से, हाँ जी। तो वो बहुत जल्दी हट जाता है। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, ओके। अगर आप एक जोत भी, अगर आप मंदिर में अपने एक जोत भी जलाते हैं, वो भी एक तंत्र का ही पार्ट है। ओके। वो भी आपका तंत्र का, अगर आप भगवान को फूल अर्पण करते हैं, वो भी एक पार्ट तंत्र का ही आता है। तो फिर इसका तो मतलब ये होगा ना इंसान की अपने अंदर भावना पे डिपेंड करता है कि उसको
तंत्र के माध्यम से किसी का भला करना है या करना है बुरा बुरा करना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें जो आजकल सोशल मीडिया पे इतनी रील्स बनती रह रही है, तो लोगों ने उस चीज़ को ही अपने मिथ बना लिए कि हाँ तंत्र यानी वो तंत्र ब्लैक क्रिया है या मैजिक। ब्लैक मैजिक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी लोगों के भले के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनकी अच्छी प्रॉस्पेरिटी के लिए, वेल्थ के लिए भी तंत्र का इस्तेमाल करा जा सकता है। ये आपका माइंडसेट है कि आप उसको कैसे करते हो। हाँ, जैसे हम आजकल देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि अगर तंत्र से रिलेटेड कोई बात भी हो रही है या कुछ जिक्र भी हुआ है जहाँ पे तंत्र का, तो वहाँ जिक्र सबसे पहले याद है ब्लैक मैजिक। हम्म वो फलाना फलाना है, उस पर ब्लैक मैजिक कर दिया जी, वो वशीकरण हो गया, उसको उच्चाटन कर दिया, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं उस पे, ये सब मिथ्स फैलाए जाते हैं। तो मतलब वो आपके ऊपर है कि आप आपके उसको ऊपर अच्छे में यूज़ करो या बुरे में यूज़ करो। कहते गुरु सानिध्य होना या गुरु का पास होना या साधना, अभी आपने साधना के ऊपर पूछा। साधना आपकी बॉडी को इतना और आपका स्ट्रांग बना देता है कि आप देखते हो कि तंत्र क्रियाएं जो नॉर्मल लोगों पे ही क्यों होती हैं, हाँ जी। करने वाले आपके अपने ही होते हैं। 90% जो केसेस हमारे पास आते हैं जिनके ऊपर कुछ गलत चीज़ें होती है, कोई गलत प्रभाव होता है, उसमें जब आप उसका निष्कर्ष निकालो तो कोई आपका अपना ही होता ही करता है। आपके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा, कोई आपसे जल रहा है, उन्होंने आपके ऊपर ये इस तरह की क्रियाएं करवा दी। आपकी शादी हो गई है, आपका उसके पास लड़का है, तो मेरे पास इनके पास लड़का नहीं होना चाहिए, तो उनकी कोख बंधवा दी आपने ताकि इनका बच्चा ना हो, ताकि प्रॉपर्टी में शेयरिंग ना चला जाए। इसके पास अगर ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है और मुझे नहीं मिल रहा है प्रमोशन, मेरे को 4 साल हो गए, इसने 1 साल में ले लिया, तो उस पर करा दिया ताकि इसकी प्रोग्रेस रुक जाए। तो लोग इन चीज़ों को करने के लिए ही जो है इन चीज़ों का तंत्र क्रियाओं का, गलत तंत्र क्रियाओं का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। पर ऐसा नहीं, आप अच्छे के लिए भी जो है इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। और साधना जो है वो आपको यही चीज़ें सिखाती है कि आपकी बॉडी के और आपकी बॉडी के आसपास वो इतना पॉजिटिव ऑरा बना देती है कि अगर कोई आपके ऊपर गलत प्रभाव से भी अगर आपको अहित पहुंचाना चाहे, तो जो आपने जो जितना आपने मंत्र जाप करा है या जितना आपने अपनी शक्तियों को, अपनी देवी देवताओं को आपने मनाया है या उनकी साधना करी है, वो आपको वहीं पे प्रोटेक्ट करती है। तो साधना इज़ ऑल अबाउट कि आप कैसे प्रोटेक्शन अपनी बॉडी को कर रहे हो, अपनी बॉडी के आसपास आप कैसे आप पॉजिटिव ऑरा बना रहे हो, और अपनी बॉडी को आप इंटरनली कितना स्ट्रांग बनाए ताकि किसी की कोई गलत भावना से करा हुआ कार्य जो है वो ना हो पाए। बिल्कुल, ये भी आपकी बात मुझे बहुत सही लगी कि आजकल अपने ही अपनों को देख के जल रहे हैं, दूसरे को क्या ही मतलब है। बाहर वाला कोई नहीं होगा आपको, बाहर वालों को मतलब भी नहीं होगा कि आप अच्छा, वो तो आपको कहीं न कहीं आपको एप्रिशिएट ही करेंगे। आजकल तो आजकल के इन क्षेत्रों में ये भी हो गया है कि अगर आपने अगर आप गुरु आपके सानिध्य में हैं और अगर शिष्य बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, चाहे वो अपने क्षेत्र में हो, चाहे वो साधना के क्षेत्र में हो, तो वो भी जेलसी के कारण भी चीज़ें खराब कर दी मतलब जाती है आजकल आपकी। के टाइम में गुरु भी नहीं देख पा रहा, उसका शिष्य आगे जा रहा है तो। आजकल शिष्य बना रहे हैं ना गुरु। ओहो! कहते हैं कि सच्चा गुरु कौन है, ये सबसे बड़ा मिथ रहता है। मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि सच्चा गुरु कौन है। हाँ जी, ये कहा जाता है कि गुरु सच्चा वही है जो गुरु बनाए, चेला ना बनाए। बिल्कुल। सच्चा गुरु वो है जो चेला ना बनाए। आजकल चेले बनाने की हौड़ बनी हुई कि मेरे 10 चेले तो मेरे 15 चेले तो मेरे 50 चेले, मेरे 1000 चेले। तो उसमें फिर आप चेले ही बनते रह जाते हो, आप आगे प्रोग्रेस आपको करने ही नहीं दिया जाएगा लाइफ में। वो इसलिए नहीं करने दिया जाएगा मतलब क्योंकि वो, चमचे हाँ, चाहिए। वो चाहिए। तो चमचे। जब आप अपने लिए आवाज़ उठाते हो या अपनी प्रोग्रेस में आप आगे बढ़ते हो, चाहे आपका अपना प्रोफेशनल हो या आपका ये स्पिरिचुअलिटी के तौर पे हो। तो जैसे आपने बताया, ये बात तो बिल्कुल सच है, आजकल गुरु ही नहीं चाहता कि चेला उससे ऊपर चला जाए। क्योंकि आजकल चेले बनाते हैं ना, गुरु नहीं बनाते ना। कहते हैं कि सच्चा गुरु कौन है, सच्चा गुरु वही है जो गुरु बनाए, हाँ जी, चेले ना बनाए। बिल्कुल। आजकल क्या चाहिए कि मेरे 10 चेले, मेरे 50 चेले, मेरे 100 चेले, मेरा चेला ये कर रहा है, मेरा चेला वो कर रहा है। जहाँ चेला अगर थोड़ा सा आपसे आगे बढ़ जाए तो फिर आपको लगता है ऐसा क्यों, भेड़ चाल चल भेड़ रही चाल है। वो ऐसा क्यों हो गया। अगर उसके दरबार पे अगर 50 आ रही है तो मेरे दरबार पे 100 संगत आनी चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने गुरु नहीं बनाया ना, उन्होंने चेला बनाया। तो आज के, शिष्य को शिष्य नहीं समझा गया। तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ ना कि शिष्य मत बनाओ ना, गुरु बनाओ। अगर आप किसी को गुरु धारणा दे रहे हैं, अगर आप किसी को गुरु बना रहे हैं, हाँ जी, तो उसको इस भावना से बनाएं कि वो आगे जाके गुरु बने। कहते हैं कि अगर आप गुरु बनाओगे ना तो वो आपका
एट लास्ट किसका नाम वो रोशन कर रहा है? आपका। गुरु का। कोई भी अगर उनसे पूछेगा कि हाँ जी आप किसके शिष्य हैं या आप किसके गुरु धारणा के आप ये सब कर रहे हैं, तो आपका ही नाम हो रहा है ना। लेकिन आगे की बात कोई नहीं सोचता। सब क्या करते हैं कि बस उस समय प्रेजेंट में रहते, फ्यूचर नहीं सोचता। फिर उस समय फिर जब जो अच्छा शिष्य होगा वो फिर आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ जाए, क्योंकि हर किसी को आगे प्रोग्रेस चाहिए लाइफ में, कोई भी पीछे बिल्कुल, रहना ही हर नहीं चीज चाहता। में, हर जगह आजकल प्रोग्रेस चाहिए। प्रोग्रेस। तो ये तो सारी कहते हैं ना दुनिया की भेड़ चाल चल रही है, गुरु गुरु नहीं बन पा रहा, शिष्य शिष्य नहीं बन पा रहा। बिल्कुल। तो ये तो बहुत ही गलत चल रहा है मार्केट में। पहले का समय होता था कि जब बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि होते थे, हाँ उस जी। समय वो शिष्य को उन्होंने सिखाना और उसके बाद बोलना जाओ अब अपनी आप जिंदगी, अब आगे आप जाओ, इसका प्रचार करो, आप अपने भगवती का प्रचार करो। सबसे बड़ा जो मिथ इस समय चल रहा है वो इस समय जो मार्केट में चल रहा है, या मैंने जितनी रील्स देखता हूँ या जितने लोगों से मिलता हूँ मैं, कोई भी भगत नहीं बनना चाहता, सब माता बनना चाहते हैं। हाँ, खुद ही को भगवान हाँ, समझ रहे हैं। सोची को कि मुझे माता बोलो, मुझे माँ बोलो, मैं भगवती हूँ। हमारे शरीर में हम इंसान इतने पाक पवित्र नहीं हैं कि हम उस देवी का जो है वो रूप धारण कर पाए। बिल्कुल। हम सिर्फ उसके सेवक बन सकते हैं और हम उनके सिर्फ एक पुजारी बन सकते हैं। हम देवी नहीं बन सकते, हम माता नहीं बन सकते। ध्यानु भगत जी ने माँ ज्वाला की कितने साल तपस्या करी, माँ ने तो उनको साक्षात दर्शन दिए, फिर उन्होंने क्यों नहीं बोला कि आओ मेरी पूजा करो? बिल्कुल। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बोला? उन्होंने हमेशा माँ के नाम का ही जो है वो जय जयकार करा, माँ के नाम का ही जो है वो उन्होंने प्रचार करा। उनको तो माँ ने साक्षात दर्शन दिए थे ना। हाँ जी। आज के युग में तो आपको साक्षात दर्शन का आप जो होता है वो बहुत रेयर होता है आपको माँ का। उनको तो नॉर्मली माँ के जब भी वो माँ को ध्यान करते थे, माँ उनके सामने हमेशा प्रकट हो जाती थी। तो उन्होंने क्यों नहीं अपने आप को बोला कि मैं माँ हूँ, या मैं मेरे को भी मैं मुझे आप पूजो? नहीं। तो जैसे अभी तक हमने बात करी तंत्र की, पर जो आजकल सबसे ज्यादा मार्केट में वायरल और आप कह सकते हो ट्रेंडिंग है, वो है ब्लैक मैजिक। हर दूसरे बंदे के कान पर एक ही नाम है, तंत्र, ब्लैक मैजिक, जादू टोना। तो ये सब चीजें जो चल रही हैं, ये मतलब किस तरीके से चल रही है, कौन चला रहा है, करने वाले लोग या फिर कोई करवा ही रहा है किसी पर, या जैसे वो कहते हैं ना वो चौक चौराहे पर टोने पड़े होते हैं, है ना, वो ब्लैक मैजिक वाला, वो कुछ कुछ सामान लोग छोड़ जाते हैं, वो लोग कहते हैं ना हमने टोना टाप दिया। तो ये भी एक बड़ा आजकल वो है कि लोग कहते हैं हमने टोना टापा, उसके बाद हमारे साथ ऐसे हो गया। तो ये सच में चीजें हैं या फिर ये सब मिथ है? देखिए, जहाँ पे अच्छाई है वहाँ पे बुराई है। हाँ जी। जहाँ पे देवी है वहाँ पे दानव भी है। बिल्कुल। तो तंत्र को अगर अगर आप देखें तो तंत्र सही तरीके के भी होते हैं, तंत्र जो होते हैं वो गलत तरीके के भी होते हैं। बात करें अगर जो लोग कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी की करी कराई चीज़ को अगर आप उतारते हैं, तो हर चीज़ जो होता है वो एक चौक चौराहे से होके जाती है, चौराहे से होके ही वो चीज़ का जो होता है निवारण होता है, नहीं तो शमशान में जाके उसका निवारण होता है। क्योंकि सूक्ष्म रूप से अगर देखा जाए तो हर चीज़ खत्म ही शून्य जो होता है वो शमशान में जाके होती है। बिल्कुल। तो चाहे वो हमारी नेगेटिविटी हो, चाहे वो हमारी हम हो, वो वहीं जाके ही उसका जो है निवारण रहता है। चौक चौराहे में हाँ होते हैं लोग जो इन चीज़ों को गलती से इसके ऊपर से निकल जाते हैं, या या जानबूझ के भी कुछ लोग होते हैं जो छेड़ने के लिए इन चीज़ों को करते हैं। देखिए, जब तक आप देवी को, किसी देवता को अगर आप गलत भाव से नहीं छेड़ेंगे, वो कभी भी आपका अहित नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उनको गलत भाव से या एक चैलेंजिंग तौर पे, मैंने काफ़ी रील्स भी मैंने कई बार देखी हैं आते हुए, या वीडियोस भी देखता हूँ जिसमें लोग ये चौराहे पे पड़ी चीज़ों को मजाक बनाते हैं, हाँ जी। और या तो उनको छेड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ जी। तो वो अगर ये नहीं होता कि वो इंस्टेंट आपके ऊपर रिवर्ट मारेगी कि हाँ आपने अभी करा और उसका आपको रिवर्ट मिल गया, तो आप डर गए कि हाय हमने गलत कर दिया, या आपको कुछ नहीं हुआ तो आप ये कह सकते हो कि कुछ भी नहीं है, ये फेक है। हर चीज़ का जो होता है उसका बदला लिया जाता है। अगर आप उनको छेड़ोगे, किसी के थाली में पड़ा खाना अगर आप उठा के ले जाओगे तो उसको गुस्सा तो चढ़ेगा ही।
हो सकता है पहली बार पे ना चढ़े, दूसरी बार पे ना चढ़े, तीसरी बार पे ना चढ़े, पर अंत में उसको गुस्सा आएगा इन चीज़ों वो पे। होते हैं ना, जैसे कुछ लोग हाँ, फ्रेंड सर्कल है, एक ग्रुप हाँ, है, वो रात को कहीं निकल रहा है और निकल वो रहा है, कुछ से हाँ, कुछ दिख गया, भाई हाँ, आज हम इसी के मजे लेंगे, लेंगे, हाँ। है ना, वहीं पे रील्स शूट करने लग जाएंगे, वीडियोस, या वो सामान चेक करने लग जाएंगे। एक मैंने पीछे बहुत टाइम पहले एक वीडियो देखी थी जहाँ पे कुछ चौराहे पर पड़ा है, हुँ, हुँ, और उस बंदे ने उस मतलब मिठाई वगैरह भी थी, तो उस हुँ, बंदे ने क्या करा कि क्या ही हो जाएगा, उनने उठा के खा लिया। हुँ, तो उसके बाद फिर एक दूसरी वीडियो उसी के किसी फ्रेंड ने, आई डोंट नो कि वो रियल थी या फेक थी, उसने डाली कि ऐसे ऐसे मेरे फ्रेंड ने जो उस दिन वो करा, हमने वो वीडियो डाली, हुँ, बट हुँ, हुँ। मुझे तो परेशानी आई, बट जिस मेरे फ्रेंड ने वो मीठा खाया वो बहुत, मतलब कहते हैं ना, नेक्स्ट लेवल बीमार हुआ, मतलब कहते हैं ना, ऐसे मौत को ऐसे देख के आना वाला। नहीं, ये एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ टाइम पहले एक मेरे पास ऐसा एक केस आया था, हाँ जी। जिसमें जब वो सोता था तो एक एक लड़का था, अराउंड 27-28 साल का था उस समय वो। हाँ जी। तो जब वो सोता था तो उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी अपने कान के पास, कुछ आवाज़ें, फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई देना, और ऐसा लगना कि कोई उसके पास लेटा हुआ है, उसको आवाजें सेल मतलब हाँ, कैसी आती थी, आवाज़ें कि जैसे कि प्रॉपर सुनाई देता था, या फिर ऐसे लगता था कि कुछ ऐसे ही हवा जैसे सी है? खुसफुसाते हैं हम, हल्के-हल्के स्वर में कुछ बोलते हैं किसी के कान में, अगर हम कुछ बताना होता है, हाँ। वैसे उसको आवाज़ें सुनाई देती थी। हाँ जी। और उसके बाद उसको ऐसा फ़ील भी हुआ कि मेरे साथ कोई लेटा हुआ है, हम्म। और वो जो चीज़ थी वो उसके साथ कुछ गलत करने की भी कोशिश कर रही थी, उसको मतलब दबाने की प्रॉपर कोशिश प्रेजेंस फील कराती थी करा वो। रही थी वो चीज़। तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से वो मुझसे मिले, और उसके बाद जब उसको हमने चेक करा, देखा, पूरा उसका ऑरा देखा हमने जब, तो उसमें ये निकला कि उसने कुछ चौराहे की ऐसी चीज़ थी जिसको उसने लात मारी थी। ओके। जिसके अंदर कभी-कभी चौराहे में आपको तामसिक भोग भी रखने पड़ते हैं, आपको अंडा भी रखना पड़ जाता है, कभी-कभी आपको शराब का सिगरेट भी रखनी पड़ जाती है। तो उसने उस तामसिक चीज़ को लात मारते हुए उसको चैलेंज करा था। तो उस समय तो उसको लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि शायद वो उस समय नशे में था, कहीं से आ रहा था, उसको नहीं पता लगा। लेकिन कुछ 5-6 दिनों के बाद उसके साथ जब ये घटनाएँ शुरू हुई तो इनिशियली तो उसने इग्नोर करा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर कोई पहले ही इंस्टेंस पे एक्सेप्ट नहीं करता है। हाँ हर जी। किसी को लगता है ये मिथ है, या हमें नहीं, ये सिर्फ हमारी गलतफहमी हो सकती है। लेकिन नहीं, ये चीज़ें होती हैं क्योंकि आप किसी शक्ति को जगा रहे हो, आप किसी शक्ति को चैलेंज कर रहे हो। हम्म। अगर आप रोड पे खड़े होके किसी इंसान को ही अगर आप चैलेंज कर दो कि अगर तेरे में हिम्मत है तो मेरे साथ लड़, तो वो इंसान शायद आपको 1-2 बार इग्नोर कर देगा, तीसरी बार वो आपसे लड़ने ज़रूर आएगा। इंसान तो दूर की बात, आप गली में बैठे हुए कुत्ते को ही अगर बार हाँ, बार बार-बार अगर आप करेंगे तो वो करोगे 1-2 बार उसको तो बेचारा कर परेशान, तो लेगा, वो एक तीसरी टाइम बार के हाँ, बाद पहले भौंकेगा, फिर काटेगा भी जरूर। काटेगा भी ज़रूर। तो जब उसकी हमने मॉनिटरिंग सारा देखा उसका, तो फिर हमें जब ये चीज़ें पता लगी, फिर उसको उसकी उसके हमने कुछ रेमेडीज़ कराई, उन शक्तियों से हमने उससे माफ़ी मंगवाई, क्योंकि देखिए क्षमा हर शक्ति करती है। माँ कभी भी किसी का अहित नहीं करती है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा मतलब अ, तंग करें किसी चीज़ को, या अगर हम बिगड़ जाएँ, तो माँ हमें ज़रूर मारती है। हमारी माएँ भी हमारे को ज़रूर मारती हैं अगर हम ज़्यादा तंग करें या बिगड़ जाएँ, या बिल्कुल। हमारी माँ को लगे कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो फिर उससे हमने कुछ रेमेडीज़ करवाई, शीतला माता की, और जो गुड़गाँव में है मसाणी माता की जो स्थान है, शीतला माता का हाँ स्थान है, जी। वहाँ पे हमने उनसे कुछ रेगुलर रेमेडीज़ कराई, कुछ उनको पूजा-पाठ की रेमेडीज़ दी, और उनसे माफ़ी मंगवा के वहीं पे ही उसी जगह पे ही हमने उस उन शक्तियों को दोबारा से भोग दिलवाया, और वहीं से उसको फिर धीरे-धीरे उसको ये चीज़ों का जो हो रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी, वो उसकी फिर चीज़ें ख़त्म हुई। जैसे ही ख़त्म हुई फिर हमने उनको मतलब कि थैंक्स करने के लिए, शुकराना करने के लिए भी उनको शीतला माता मंदिर गुड़गाँव में और मसाणी माता उनको भोग समेत उनको भेजा वहाँ पे, और उसके बाद अब वो बिल्कुल ठीक है। अगर आप बात करें कि जब जब हमारे ऊपर कुछ गलत क्रियाएँ करते हैं, तो उस समय हम फिर वो ऐसे लोग ही करते हैं, या ऐसे कुछ तंत्र के लोग कर लेते हैं जिनको जल्दी फ़ेम चाहिए होता है, और वो कुछ गलत साधनाओं में चले जाते हैं, गलत
पावर्स को वो ऐसे सिद्ध कर लेते हैं जो उनके भोग के सिर्फ एक माध्यम से या एक भोग के लालच में वो उनके कार्य करती हैं। लेकिन वो तब तक ही उनको फलीभूत होता है जब तक उन पावर्स को या उन शक्तियों को वो भोग जाता रहता है। जहाँ आपने उनको भोग देना बंद कर दिया, वो आपको ही खाना शुरू कर देंगी चीज़ें। तो ये तो लेन देन वाला हो गया। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बार्टर सिस्टम होता है कि अगर आप देवी देवताओं से अगर आप हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करेंगे ना, और अगर आप उनको कुछ नहीं देंगे, वो ज़रूर आपके कार्य करेंगे। लेकिन जो कुछ ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जैसे कि डाकनी, पिशाचनी, आपकी यक्षनी, योगिनियाँ कुछ ऐसी होती हैं, आपकी मोहिनियाँ कुछ ऐसी होती हैं जो आपके सिर्फ भोग पे काम करती हैं। कुछ ऐसे देवता होते हैं जो आपके सिर्फ भोग पे कोई भी आप कार्य उनको बोलो, वो आपके कार्य सिद्ध कर देंगे। लेकिन उनकी सिर्फ एक ही शर्त होती है। एक तो सबसे पहले उनको उनको साधने के लिए भी आपको बहुत चीज़ें त्याग करनी पड़ती हैं अपनी ज़िंदगी में। दूसरी, आपको उनको रेगुलर जो होता है वो आपको भोग देना होता है। जिस दिन जिनका आपने कार्य करा, या तो वो देंगे, वो नहीं देंगे तो फिर आप दोगे। अगर लोग आजकल ऐसे होते हैं, अपना कार्य कराते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। वो भोग एक बार दे देंगे, 2 बार दे देंगे, बार-बार कौन देता है भोग? जब उनका कार्य हो गया, उनको क्यों देना? फिर वो शक्तियाँ आपसे भोग माँगने लग जाती हैं। और अगर आज आपके पास पैसा है, आप कर रहे हो, कल को अगर आप वृद्धावस्था में जाएँगे या कभी-अभी इंसान के ऐसे हालात होते हैं, आप सक्षम नहीं होते हो वो चीज़ करने के, बिल्कुल। तो फिर आप क्या करोगे? फिर वो शक्तियाँ धीरे-धीरे आपको ही खाने शुरू कर देती है, आपके शरीर से रक्त लेना शुरू कर देती हैं, आपको बीमार करना शुरू कर देती हैं, आपको गलत चीज़ों का अभाव कराना शुरू कर देती हैं। फिर उस समय आपको शायद अगर रियलाइज़ होता है, तो फिर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, वक्त निकल जाता वक्त है। निकल जाता है। तो जैसे अभी आपने जिक्र करा डाकनी, पिचाशनी, यक्षनी, योगिनी, इन सब का जैसे आपने अभी जिक्र करा, ये होते क्या हैं? ये मैंने भी बहुत सुना है कि पिचाशनी, ठीक है, एक वो कौन सी सबसे ज़्यादा आजकल फेमस है, कर्ण कर्ण पिशाच, हाँ पिशाचनी, जी। ठीक है। लोग मतलब मैंने बहुत सारे उनके साधकों का वो भी देखा है, बातें सुनी है उनकी कि ऐसे हमने सिद्ध कर रखी, हम जो कहते हैं वो कर देती हैं, कुछ भी हो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है, और मतलब कैसे ये सब चीज़ें काम करती हैं, और ये है क्या बेसिकली? देखिए, अगर आप बात करें डाकनी, पिशाचनी, या अगर आप योगिनियों की बात करें, या आप यक्षिनियों की बात करें, ये सब देवी उपासक ही होती हैं। ये सब देवियों की कह सकते हो सहचरियाँ होती हैं। क्योंकि इन्होंने कहीं न कहीं अपने किसी न किसी स्वार्थ की वजह से देवी को इन्होंने मनाया होता है। तो ये देवी के बहुत प्रिय होती हैं, और ये अगर आप इनकी साधना करते हो तो देवी से पहले सबसे पहले आपको यही आपको दर्शन जल्दी देती है, क्योंकि ये क्लोज होती हैं देवियों के। लेकिन आपके भाव के ऊपर है कि आप उन शक्तियों को आप किस भाव से अगर आप सिद्ध कर रहे हो। जैसे कि अगर आप बात करें कि पिशाचिनियों की बात करें, अगर आप उनको एक माँ के रूप में सिद्ध करेंगे, बहन के रूप में सिद्ध करेंगे, तो वो आपका अहित उतना कम करती हैं। लेकिन अगर अगर आप उनको देवी के रूप में या प्रेमिका के रूप में सिद्ध करेंगे, तो फिर उनकी जो भावनाएं होती हैं वो आपकी तरफ वो अलग तरीके से होती है। वो फिर आपको उनके हिसाब से आपको उनको भोग देना होता है। उनके हिसाब से आपको इवनली कुछ शक्तियाँ, एंटिटीज़ ऐसी भी होती है जिनके साथ आपको फिज़िकल भी होना पड़ता है। एंटिटी के हाँ साथ? जी। वो आपकी सिद्ध ही तभी होएँगी जब तक आप उनको फिज़िकल नहीं होएँगे। तो जैसे अभी आपने बताया कि या तो आप उनको माँ के रूप में रखो हाँ। या बहन के रूप में रखो, हुँ। बट अगर जैसे किसी ने माँ और बहन के रूप में नहीं रखा है, आपने उसे अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी बीवी किसी का भी दर्जा दे दिया है, तो मतलब वो आपके साथ फिर गलत भी करेंगी? बिल्कुल करेंगी, क्योंकि वो ईज़ीएस्ट वे होता है और जल्दी का वे होता है उनको अपने पास बुलाने का। कोई भी एंटिटीज़ हों, इनको आप बिना गुरु सानिध्य के ना करें। आजकल गुरु भी ऐसे ही भी बन चुके हैं कि जिन्होंने खुद नहीं करा होता और वो दूसरों को बाँट रहे होते हैं चीज़ें, बिल्कुल। ठीक है ना? तो वो भी गलत है, क्योंकि ये शक्तियाँ कहीं न कहीं आप पे पलटवार करेंगी जब आप एक शुद्ध अवस्था में नहीं होंगे। क्योंकि आप उतने सक्षम ही नहीं हो अंदर से, तो आप हाँ, झेल कैसे लोगे? आपको पता ही नहीं कि अब ये हो गया तो इसको करे क्या? करेंगे। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इस समय चल रहा है वो यही चल रहा है कि मतलब मैं हर किसी को नहीं बोलूँगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे गुरुओं से भी मैं मिला हूँ, काफ़ी अच्छे सिद्ध पुरुषों से भी मैं मिला हूँ जिनको हर चीज़ का ज्ञान है, नॉलेज है, जो पढ़े लिखे हैं।
क्योंकि देखिए आपको जब तक स्कूल में भी अगर हम प्रैक्टिकल करने जाते थे तो हमारे को थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए थी। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रैक्टिकल तो सब कर रहे हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत कम को है और हमें हर चीज़ में घुसना है, हर चीज़ में हमें जाना है। तो ऐसे गुरुओं से भी मैं मिला और मेरे कुछ भी ऐसे भी लिंक में आए हैं लोग। जब आप साधना के क्षेत्र में भी जाएंगे तो आपको सबसे पहले आप सौम्य देवियों से साधनाएं शुरू कराते हैं शिष्यों की। सबसे पहले लोगों को यही नहीं पता कि सबसे पहले जो साधना होती है वो गणपति गणेश महाराज जी की होती है, क्योंकि उनको वरदान था कि अगर वो किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत अगर उनके नाम से करी जाएगी तो वो कोई भी कार्य जो होता है उसमें कोई भी विघ्न नहीं आएगा। वो हाँ विघ्न जी, हरता हाँ कहलाए जी, जाते हैं, बिल्कुल। रिद्धि और सिद्धि के साथ चलते हैं, शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि के साथ चलते हैं वो। तो वो तो सिद्धि के देवता हैं। लेकिन मैं काफ़ी बच्चों से मिलता हूँ जो मेरे पास भी आते हैं, जो किसी और के गुरु सानिध्य में रह चुके हैं और वो आते हैं, उनको वहाँ से वो प्रत्यक्ष नहीं मिल पा रहा होता तो फिर वो भटकते हैं। और जब मैं उनसे ये पूछता हूँ कि हाँ जी आपने क्या करा साधना के क्षेत्र में, तो वो सबसे पहले बोलते हैं हमने तो माँ काली की साधना करी है। तो माँ काली एक बहुत पावरफुल एंटिटी है, बहुत पावरफुल देवी है, एंटिटी भी नहीं कहेंगे, बहुत पावरफुल देवी है माँ काली। आपका शरीर जो इतने सालों से आप एक अपने शरीर को आप चला रहे, जिसमें आपने पता नहीं कितने करोड़ों पाप कर लिए, कितनी बार अस्वच्छता में आप रहे, उसमें आप ऐसी पावरफुल शक्ति को कैसे समा सकते हैं? उसके लिए आपको गुरु का सानिध्य चाहिए, लेकिन देवताओं का भी तो उसमें आपको चाहिए ना, बिल्कुल। सपोर्ट चाहिए। तो सबसे पहले जो मैंने देखा उनको गणपति जी की साधना ही नहीं पता। आप कोई भी मंत्र दीजिए, जो भी हमारे अपने मंत्र है, हर गुरु के अपने अपने मंत्र होते हैं, आप कोई भी मंत्र दीजिए, पर सबसे पहले जो है आप गणपति जी की साधना से शुरू कराइए। फिर आप उसके बाद आगे जो शिव शंकर भोलेनाथ है आप उनको नाम ध्याइए, उनको करिए, क्योंकि वो कलयुग में कहते हैं दो गुरु हैं। कलयुग में इस समय अगर अगर आप देखा जाए तो सूक्ष्म रूप से एक महाराज बजरंग बली जी और भोलेनाथ है, जिनका कोई गुरु नहीं, उनके ही गुरु बन सकते हैं। हाँ जी। तो आप उनकी कराइए साधना, माँ दुर्गा, माँ वैष्णो रूप की साधना करें, जो कि सौम्य देवी, ताकि हमारी बॉडी उन चीज़ों को झेलने के काबिल बन सके, उन बिल्कुल। पावर्स की एनर्जीज को लेने में। क्योंकि कहते हैं वो पावर्स इतनी बड़ी हैं कि हम उनका एक कण भी अपने अंदर नहीं समा सकते हैं, लेकिन उनकी पावर्स का अगर कुछ हल्की सी शेडो भी पड़े तो हमारी बॉडी प्रिपेयर हो उसके लिए। तो उसके लिए करने के लिए हमें इन इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा पहले। हल जो सौम्य देवी देवता है, हर साधना से पहले हम गणपति पूजन क्यों करते हैं? आप देखते जागरण चौकी कीर्तन होते हैं, सबसे पहले पंडित सर्वप्रथम गणपति आते हैं। आते हैं, सबसे हाँ। पहले पंडित जी गणपति जी का पूजन हाँ करते हैं। जी। क्यों करते हैं? ताकि वो इन चीज़ों को आगे संभाले। हाँ जी। कोई गलती हो या कोई देवी देवताओं की पूजा में कोई विघ्न रह गया तो वो चीज़ें संभाले। तो हाँ यही जी। साधना है। जब तक हम गणपति जी को अपने साथ लेके नहीं चलेंगे, आगे की चीज़ों को वो जल्दी सिद्ध कैसे करवाएंगे? फिर हम कहते हैं हमें एक्सपीरियंस ही नहीं होता। लोगों को तक को काल भैरव की साधना दे दी जाती है बिना गणपति जी का सानिध्य लिए हुए। मतलब ए तो करा नहीं, जेड पे पहुंच जेड पे गए। पहुंच गए, फर्स्ट क्लास आपने पढ़ी नहीं, आप 7th 8th 10th तक की पढ़ाई। फिर उसके बाद फिर जब क्या होता है कि जब हमसे संभलती नहीं है पावर्स को, जब हमसे उनकी एनर्जीज को नहीं संभलती हैं, हाँ जी। फिर उसके बाद हमारे को गलत गलत एक्सपीरियंस होने लग जाते हैं। लोग फिर कहते हैं ना कि आपके अंदर के द्वार होते हैं, हाँ, वो द्वार आपने खोल तो लिया, बट कौन सा कब कितना खोलना था वो तो आपको पता ही नहीं है ना, आपने तो कुंडलिनी बस खोल जागृति नहीं लिए। करी हम लोगों ने। आपने किसी को अगर अपने सानिध्य में लिया तो सबसे पहले आपने उसको गणपति साधना नहीं दी, जिससे हमारी जो कुंडलिनी जागृत होती है वो नहीं हुई हमारी। तो जब तक हमारे चक्रास ही नहीं खुलेंगे तब तक हम लोग कैसे बाकी की चीज़ों को या बाकी के एंटिटीज को अपने अंदर समा पाएंगे, बिल्कुल। या उनके एनर्जीज को हमारा शरीर झेल और पाएगा। मैंने तो ऐसा भी देखा है और सुना भी है और देखा भी है कि लोगों ने कहीं पर देखा ये मंत्र लिखा हुआ है, हाँ। उसको अपने आप ही घर पे बैठ के पढ़ना चालू कर दिया। वो करने तो गए थे भगवान की पूजा, वो अब आपने द्वार तो खोल लिया, उस द्वार को खोल के उसकी चाबी तो आप नहीं ढूंढ पाए। नहीं ढूंढ पाए। वो जो ताला लगा था वो तो आपने ताला खोल लिया, चाबी आपके पास है नहीं। तो अब उसमें कई बार मैंने ऐसे देखा, लोग कहते हैं कि हम करने तो गए थे भगवान की पूजा, ये तो हमारे पास कुछ नेगेटिविटी आ गई, कुछ कहते हैं ना वो ऊपरी हवा हो गई।
कोई भी आप साधना करने बैठते हैं, सबसे पहले तो आपको अपना आसन शुद्ध करना होता है। जिस आसन पे बैठ के आप साधना करते हैं, आपको क्या कहते हैं, उस आसन को पे बैठने का मंत्र भी होता है, उस आसन से उठने का मंत्र भी होता है। आपको बैठने से पहले अपने चारों और ऐसा सुरक्षा कवच बनाना होता है, जिसके कि कोई भी गलत एंटिटी या कोई भी कि जिस वायु में हम रहते हैं, हमारे आसपास से 10 प्रकार की चीज़ें निकलती हैं, हम्म। जो इनविजिबल जिसको हम एंटिटीज़ बोल सकते हैं। अब हमें नहीं पता वो अच्छी हैं या बुरी हैं। जहाँ पे बुरी शक्तियाँ होंगी, कुछ ऐसी भी होंगी जो अपनी मुक्ति चाह रही होंगी। बिल्कुल। वो हमारे पास आएँगी कि ये मंत्र कर रहा, हम इसके पास चले जाते हैं। वो हमें तंग करेंगे, हमारी साधना खंडित हो गई। तो ये जो सब होता है, ये सिर्फ गुरु सानिध्य में रह के होता है, ताकि आप अपने आसपास जो है एक ऐसा ऑरा बना सके, ताकि आप कोई भी साधना करें या आप कहीं पे बैठे, वो आपको हिलाए ना। यूट्यूब पे देखी हुई या इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी सोशल मीडिया पे देखे हुए मंत्र अगर आप ना ही करें तो सबसे बेटर है, क्योंकि अ, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो आपको उसका गलत प्रभाव दे जाते हैं, हाँ क्योंकि जी। उससे आप किसी गलत एंटिटी को अपने तरफ प्रभावित कर लेते हैं, जो देवी या देवता का रूप लेके आपको दिखा देती है। तो ये तो वैसे बहुत अपनी पौराणिक टाइम से हमारा ये रीत चलती आ रही है कि गुरु बिना गति नहीं। आप बिना गुरु के कोई भी चीज़ करने जाओगे तो आपको पता ही नहीं है ना कि वो दिशा में आप कौन सी दिशा में जा रहे हो, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो किसी को भी ऐसे घर पे बैठ के ऐसे ही कहीं पर भी पढ़ लिया, कहीं पे भी सुन लिया, आपने वो मंत्र जाप करना चालू कर दिया, ऐसे नहीं करो। आप किसी गुरु के पास जाओ, उनसे प्रॉपर एक कहते हैं ना, ब्रीफली उनसे हर चीज़ लो कि हमें कैसे करना चाहिए, क्योंकि जो मार्गदर्शन आपका गुरु कर सकता है ना, कोई नहीं कर सकता आपके जीवन में। तो एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि गुरु बिना गति नहीं। बिल्कुल। तो अभी तक तो हमने बात करी इससे तंत्र की, ब्लैक मैजिक की, और जो ये शक्तियाँ खोल लेते हैं बट उनको पता नहीं है कहाँ से कैसे क्या कैसे? करना है। पर मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि कभी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चुनौती आई हो, कोई ऐसी एंटिटी कह लो, या कोई ऐसा कहते हैं ना कि चीज़ इतनी पावरफुल थी कि वो उसको संभाल हर कोई नहीं सकता था, इंसान बहुत परेशान होके आपके पास आया हो, तो कुछ ऐसी कोई स्टोरी आपके पास है? ऐसी तो देखो बहुत सी स्टोरीज है डे टू डे लाइफ में जो आते रहते हैं केसेस। हाँ जी। लेकिन एक केस ऐसा है जो मुझे बहुत लंबा भी चला और काफ़ी कह सकते हो चैलेंजिंग भी रहा मेरे लिए भी, क्योंकि कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं जब आपके पास, जब आपको समझ ही नहीं आता कि हाँ अब इसमें क्या करा जा सकता है, या आपको पहचान नहीं हो पाती है, जो कहते हैं ना अपना रूप बदलते रहते बदलते हैं। रहते हैं। हाँ, तो ऐसी एक एंटिटी थी जो आई थी जब हम बैठे थे अपने आसन पर थे, और एक लेडीज आती थी मेरे पास, काफ़ी उसने आना जाना शुरू करा, और कुछ समय से वो आ नहीं रही थी मेरे पास। तो मुझे यही था कि वो काफ़ी समय से आ नहीं रही है, तो मैंने उसको कांटेक्ट करा, तो उसने मुझे बोला कि हाँ मैंने कुछ घर शिफ्ट करने की वजह से मैं नहीं आ पा रही हूँ आपके पास, हम्म। और अब मैं आऊँगी आपके पास, अगले हफ्ते मैं आपसे मिलती हूँ। तो मुझे लगा ठीक है, नॉर्मल होगा। उस समय तक मुझे आभास नहीं था कि वो मुझसे कॉल क्यों करवाया गया। वो मेरी जो कह सकते हो कि पावर्स थी या जो मेरी चीज़ें थी, उन्होंने वो चीज़ करवाई, हम्म। क्योंकि वो उसको वहाँ से बुलवाना था मुझे यहाँ पे। हम्म। तो जब हम बैठे हुए, हम माँ का भजन कीर्तन कर रहे, जाप कर रहे, तो वो आई, तो मुझे उसके साथ जब जैसे ही वो हमारे दरबार में एंटर हुई, तो मुझे उसके साथ एक कोई चीज़ चलती हुई दिखी। एक आभास हुआ कि कुछ चीज़ ये अकेली नहीं है, इसके साथ कुछ है। पर उस समय शायद मैंने उस चीज़ को नहीं ज़्यादा छेड़ा। मुझे लगा कि शायद हो सकता है कोई अच्छी चीज़ भी होती है कभी-कभी। तो हम बैठे भजन कीर्तन कर रहे, और धीरे करते-करते वो चीज़ मुझे कुछ आभास हुआ कि वो कुछ गलत चीज़ आई है इसके अंदर। तो हमने माँ का आवाहन करा, माँ को जागृत करा, माँ को बुलाया, और उसके आसपास सबसे पहले आप किसी भी एंटिटी को या गलत एंटिटी अगर आती है, तो हमें पहले उसको एक चक्र घेरे में बांधना पड़ता है, हाँ जी। ताकि वो उस घेरे से बाहर जाके आपके बाकी किसी पे भी अटैक ना कर पाए। हाँ जी।
तो हम उठे अपने आसन से, हमने अपना त्रिशूल उठाया और उसको एक चक्र घेरे में बांधा हमने, और उसके बाद उसको हमने बुलाया तो वो सामने आना शुरू हुई। चक्र घेरा कैसे, मतलब कुछ चीज से आपने बनाया या देखिए, फिर? ये इनविजिबल होते हैं चक्र घेरा, जो आपके मंत्रों से आपका बनता है, और आपकी शक्ति जिस भी शस्त्र में होती है। हर किसी ने अपना अपना एक शस्त्र सिद्ध करा होता है। ज़्यादातर माँ के जो उपासक होते हैं उनके पास या तो माँ की कटार होगी, या माँ का त्रिशूल होगा, या तलवार होगी जो उन्होंने सिद्ध करके रखी होती है, ताकि कोई भी ऐसी एंटिटी हो तो वो उन पे अटैक ना कर पाए, और वो आपकी जो शस्त्र है वो इनविजिबल रूप से आपकी हेल्प करती है। तो जब वो हमने उसका चक्र बनाया, उसके बाद उस एंटिटी को बुलाया, तो वो रोने लगी सबसे पहले तो। उस एंटिटी या वो एंटिटी लेडी? मतलब उस लेडी के रूप में थी, वो एंटिटी अंदर थी। तो फिर हमने उससे सवाल जवाब शुरू करे। पहले तो हमने बोला कि ठीक है, अगर आप कहीं से आए हो तो आप अपने स्थान पे वापस जाइए, क्योंकि हमारा यही होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं से निकल जाते हैं तो कभी कभी कोई गलत चीज़ हमारे साथ आ जाती है। तो अगर आप उनसे आग्रह करें तो वो वापस भी अपने स्थान पे कुछ भोग प्रसाद लेके चली जाती है। पर वो इतनी ज़िद्दी थी कि उसने बोला कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। तो जब हमने उसको थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट वे में पूछा कि क्या है? हम्म। फिर उसने अपनी पूरी जो है वो उसने अपनी कथा हमारे को पूरी स्टोरी सुनाई कि वो एक 18 साल की लड़की थी, जिसके माँ-बाप नहीं थे, और 18 साल उसके चाचा या चाची ने उनको जला के और वो उसको बा मतलब मारा था। तो ये जो लेडी थी जो मेरे पास आती थी, इसने वो घर पे शिफ्ट करा था। मतलब जिस घर में उस लड़की को। लड़की थी, हाँ, इन्होंने रेंट पे वो घर लेके उस पे शिफ्ट करा था। अब इन लोगों को ये नहीं पता था कि यहाँ पे कोई गलत एंटिटी है, और उस समय वो उनका मेरे साथ भी ऐसा बहुत ज़्यादा बॉन्ड नहीं था कि वो मुझे बुला के पहले दिखा सके कि हाँ, इस घर का हम्म। ऑरा कैसा है। तो उन्होंने तो बस यही सोचा होगा ना कि अगर मुझे अब शिफ्ट करना है तो ये हाँ, घर अच्छा लग रहा है, हम हाँ। चले गए। अब पीछे का तो किसी को पीछे भी नहीं का कोई पता। नहीं देखा, तो वो पर ऑलरेडी वहां पे थी वो पहले की। जब ये चीज आई तो हमने जब पहले पूछताछ करी तो पता लगा वो किसी को भी रहने नहीं देती है, क्योंकि ये उसका घर था। हाँ। और अब उनको उसको मार के अब जो उसका भी रेंट होगा शायद वो उसके रिलेटिव्स लेते होंगे। वही आ गया कहानी कि अपने ही आपको हाई हित पहुंचाते हैं। हाँ जी। उसके बाद हमने उसकी स्टोरी सुनी तो वो थोड़ी भावुक स्टोरी थी, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, वो एंटिटी जाना नहीं चाहती थी वापस। और जिस परिवार से वो आई थी वो भी तंत्र में थे, वो भी गलत प्रभाव से जो तंत्र में उसके थे। चाचा जो, चाची। हाँ, जो भी थे, तो वो भी इसको खींच रहे थे वापस। ये वो क्या करते थे, इसको किसी भी मतलब ऐसे इंसान को दे देते थे, जैसे कुछ ऐसे तांत्रिक भी होते हैं जो गलत चीज़ों का या तो ऐसी एंटिटीज को अपने अंडर करके उनका गलत फायदा उठाते हैं। अंडर करके कैसे, अपने कुछ मतलब? साधनाओं से, अपने मंत्रों से इनको पकड़ते हैं। इन अच्छा। एंटिटीज को, जो अच्छी एंटिटीज होती है उनको बुरा बना दिया जाता है। फिर जैसे अगर मतलब किसी मजबूर कर देते मजबूर हैं। करके, जैसे आपको किसी के घर में कलह कराना है तो आप उन एंटिटीज के थ्रू कहेंगे कि आप जाइए काम करके आइए, फिर आपको उनका भोग दे देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं तांत्रिक। तो वहां से भी उसकी प्रक्रिया ये चल रही थी कि उन्होंने इसको वापस लेना था, मतलब बांध लेते बांध थे। लेना था। तो तो फिर उसके बाद उन्होंने अपना घर चेंज करा जब उनको इस चीज़ पे पता लगा, लेकिन वो एंटिटी उनके साथ ही चली गई उस घर में, क्योंकि उसको शायद सेफ फील हो रहा हो। मतलब उनकी बॉडी को उन्होंने अपना घर बना हाँ, लिया कि हाँ, हाँ, मैं सेफ हूँ यहाँ से, तो मेरे को कोई अब गलत नहीं कर नहीं पाएगा। करेगा। फिर उसके बाद जब उससे बात करी, क्योंकि क्या होता है कि हमें लगता है कि जो सामने एंटिटी वो अहिति करने आती है, लेकिन जब आप उनसे बात करो तो आपको पता लगता है कि वो असलियत में चाहती क्या है वो चीज़। बिल्कुल। फिर जब उससे मैंने बातचीत करी, उससे हमने सारा स्टोरी पहले उसने सुनाई, फिर हमने उससे पूछा कि आप तुम क्या चाहती हो, हम्म। क्योंकि छोड़ना तो तुम्हें पड़ेगा। क्योंकि हम्म। देखिए, किसी के शरीर में हमारी अपनी आत्मा के अलावा अगर कोई और चीज़ आ जाए तो हमारा शरीर बीमार होने लग जाता है, हमारा शरीर भारी हो जाता है, उलट हरकतें करने लग जाता है। तो जब वो मेरे पास नहीं आई थी तो लोगों ने बोला कि तुझे देवी प्रकाश है, देवी प्रकाश है, लेकिन वो जब असलियत सामने आई तो वो एक झूठ था कि वो देवी का रूप लेके जो है वो उसके ऊपर सवार हो रही थी। देवी प्रकाश है, मतलब कि ये जैसे उसके अंदर जब वो चीज आती हम्म, थी हम्म, हम्म,
जब उसको अपना कुछ वो दिखाना होता था तो वो कह देती थी कि मैं मैं देवी हूँ। देवी हूँ, हम्म, मतलब अपना रूप बदल लेती अपना थी रूप बदल देती कि थी। कोई मुझे पकड़ ना पाए। लेकिन जब कहते हैं कि आप किसी अच्छे साधक के पास जाए तो वो फिर आपको आपकी बातों से, इन चीज़ों को इनकी बातों में ही घुमा के पकड़ना पड़ता है। हाँ जी। आप इनको सामने तो आप निकाल नहीं सकते हो, फिर इनकी बातों में ही आपको इनको पकड़ना पड़ता। तो फिर जब उससे वो बातें करी, कुछ हमारी गुप्त क्रियाएं होती हैं वो जब हमने करी, तब हमारे को मेन पता लगा कि ये चीज़ जो है वो गलत भाव से आई थी। लेकिन कहते हैं कि जिस जगह का ऑरा पॉजिटिव होता है ना, तो फिर कुछ गलत चीज़ें भी अपना पॉजिटिव रूप ले लेती है। तो उसने, जब उससे फिर पूछा गया कि अब तुम्हारी क्या इच्छा है, तो उसने यही बोला कि मुझे यहीं रहना है, मुझे इसी चीज़ों में ही चलना है आगे। लेकिन फिर वही था, यही रहना है मतलब कि उसी उसी लेडी दरबार के में, साथ। हाँ, उसने बोला कि मुझे इसी के साथ ही रहना है, पूजा पाठ करना है। और मेरे को इस तरह से मारा गया था। और फिर उसको कुछ समय तक हमने रखा कि ठीक है, अगर आप किसी का अहित नहीं करती हैं तो हम फिर आपको धीरे धीरे मुक्ति के क्षेत्र में लेके जाए, क्योंकि अगर हम उसको उसी समय मुक्ति के लिए बोल देते वो शायद उग्र हो जाती चीज़, तो संभालना मुश्किल हो जाता। तो उसको तो फिर, वो मुक्त नहीं होना चाहती थी। नहीं, वो चाहती थी कि मैं भक्ति करके मुक्त होना चाहती हूँ। शायद उसकी इच्छा थी भक्ति करना, और शायद वो अपने जब वो जीवित थी तो वो देवी उपासक थी, उसका भी एक इच्छा थी कि मेरे घर पे माँ का मंदिर हो, मेरे घर पे गद्दी लगे, लेकिन लोगों के जो षड्यंत्र हैं वो उसको जीवित नहीं रख पाए। तो ये चीज़ें थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके साथ हमने थोड़ी सी मतलब काउंसलिंग जब आती थी, वो जब भी उसने आना मेरे पास आना, उसने जब उसको बुलाना मैंने, तो वो उसने आ जाना और फिर उसके बाद उसने बात करना मेरे से। उसका रुझाव मेरी तरफ फिर धीरे धीरे, जब 2-3 बार मैं उससे मिला तो मेरे को लगा कि जो जो देवी उपासक होते हैं ना, उनके लिए हर एक नारी एक बहन, एक माँ और एक बेटी के रूप में हो जाती है। बाकी आजकल तो पाखंडवाद तो बहुत ही फैला हुआ है कि देवी अंदर आ रही है और सामने साधक को गलत भावनाओं से या हाँ गलत वो वचन दे होता दिए है ना, जाते हैं। हाँ ये काफी तो कुछ चल रहा है। चल रहा है, बहुत ट्रेंडिंग है। मैंने यहाँ तक ये भी सुना हुआ भी है, वो तो चलो प्रूफ भी है इस चीज़ के कि देवी आपके अंदर आपको देवी प्रकाश हो रहा है या आपको देवता का प्रकाश हो रहा है। और अगर आपको कोई पुरुष या स्त्री पसंद है तो आप उनके माध्यम से उनको कहते हैं कि आप हमारे साथ संभोग करें। ये भी लोग कर रहे हैं आजकल, भगवान के प्रकाश प्रकाश में। के थ्रू वो हाँ, ये चीज, कह रहे हैं। भगवान तो ये चीज कह ही नहीं कह ही नहीं सकता। सकते, यही तो लोग हैं। तो यही से तो लोगों का पाखंडवाद पता लगता है। अंधविश्वास, अंधविश्वास कहते हैं कि विश्वास करें। मैं कहता अंधविश्वास हूँ कि नहीं। विश्वास जरूर करें, देवी देवताएं हैं, अच्छी भी है चीजें, बुरी भी है, विश्वास करें। अंधविश्वास कभी ना करें। किसी इंसान के ऊपर जो एक देवी मूर्त बन के बैठा हुआ है आपके सामने, उसके ऊपर आप इतना अंधविश्वास ना कर लें कि वो पता लगे कि आपको अंध में आपका यह हित करके बैठा हुआ है। जब तक आप अपनी देवियों में, अपने देवताओं में, अपने भगवान में अगर आप आत्मसमर्पण कर देते हैं ना, तो फिर वो आपको दूसरों इंसानी रूपी किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसके बाद फिर हमने उसकी धीरे धीरे काउंसलिंग करी। वो जब भी उसने आना हमारे पास, तो उसको हमने बुलाना, उससे पूछना। फिर जब हमें लगा कि वो एक्सट्रीम लेवल पे अब उस लेडी को फिर तंग कर रही है, तो फिर हमने तो उसकी, वो रह उस लेडी के अंदर ही रही हाँ थी। हाँ, फिर अच्छा, वो लेडी जो थी वो एक गृहस्थ में थी, उसका पति भी था। अब देखिए, पति पत्नी है तो उनके बीच में संभोग की क्रियाएं भी होती हैं। तो वो उस समय भी उस चीज़ को भी नहीं होने दे रही थी। उस लेडीज़ के अंदर वो बहुत नेगेटिव ऊर्जाएं उत्पन्न करने लग गई कि दुनिया को छोड़ दे, तू पूजा कर, तू सिर्फ पाठ कर, ये कोई तेरे बच्चे नहीं है, बीवी, लेकिन जब मतलब अपनी आपको, गृहस्थी हाँ, को त्याग दे। त्याग दे। लेकिन जब आपको ग्रस्त में अगर देव किसी ने भी डाला है तो वो बहुत सोच समझ के डाला। अगर आपके बच्चे हैं, आपका पति है, या अगर आप पुरुष हैं, आपकी बीवी है और बच्चे हैं, तो आपका उनकी तरफ भी पूरा कर्तव्य रहता है। फिर उसको हमने बालाजी में, जो कि मेहंदीपुर बालाजी है, वहाँ पे उसको ले जाके उस शक्ति को वहाँ पे हमने मुक्ति दिलवा के, और उसको हमने वहाँ पे छींटा दिलवाया और उसको वहाँ जाके हमने मुक्ति दिलवाई। और अब वो बिल्कुल ठीक है, वो चीज़ दोबारा नहीं आती है, क्योंकि तो अब वो यहाँ, मुक्त हो चुकी है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमने उसको 1-2 बार जब मुक्ति दिलाने की कोशिश करी, तो जो दूसरी साइड पे जो तंत्र की क्रियाएं करते थे वो उसको वापस खींच लेते थे अपनी तरफ।
तो मेहंदीपुर उसके बालाजी, चाचा की हाँ, तरफ जो के। भी होती थी उनकी तरफ से वो कुछ ऐसे करके इसको वापस बुला लेते थे। और देखा था, ये भी आभास हुआ था कि वो एंटिटी गलत एक एग्रेशन में आ गई है, लेकिन वो जाना चाहती है, लेकिन उसको जाने नहीं दिया जा रहा, जिस वजह से वो दोनों साइड से बहुत एग्रेशन में आ चुकी थी इस समय, कि उसका जो क्रोध था वो बहुत बढ़ चुका था उस समय। तो उस समय फिर वो किसी के हित में नहीं चलेगी, तो जो उसके चाचा चाची थे वो खुद करते थे या फिर वो वो किसी किसी से से करवा रहे करवाते थे? थे, वो किसी से करवाते थे। वो खुद नहीं थे इतने बड़े, कोई साधक नहीं थे, वो किसी के थ्रू हेल्प ले रहे थे कि ये हमारे पास रहे, ये हमारे काम करे, या वो साधक लालच में था, या जो जिसके भी थ्रू वो कराते थे कि ये मेरे काम करेगी तो लोग मेरी वाहवाही करेंगे, मुझे मुझे पैसा आएगा, या मैं इससे काम करवाने के लोगों से पैसे ले, तो वो उसका भी कहीं ना कहीं लालच था। लेकिन ये इतने एग्रेशन में आ चुकी थी उस समय कि इसको जाना भी था और इसको सही मार्ग भी चाहिए था। तो वो हमारे पास रह के उसको सही मार्ग इसलिए नहीं मिल पा रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं उसको वहाँ से भी खिंचाव मिलता था, और यहाँ से हम भी उसको अपनी तरफ खींचते थे, तो वो बीच में कहते हैं ना कि चीज़ वो अटक जाती है। तो मेहंदीपुर बालाजी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर बुरी से बुरी चीज़ भी है, वहाँ जाके माथा नाक रगड़ देती है। अगर आप वहाँ पे जाएँ, किसी के ऊपर कोई अला बला, कहते हैं, वैसे भी कहते हैं कि नॉर्मल इंसान को भी साल में 2 बार ज़रूर मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहिए। कोई भी अगर आपके ऊपर किसी का नेगेटिव ऑरा है, किसी की नेगेटिव एनर्जी है, या कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर है, वो वहाँ पे दर्शन मात्र ही वो जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हाँ, हैं। हमने जैसे मैंने भी काफ़ी सुना है मेहंदीपुर बालाजी हुँ। के बारे में। मैं आज तक गई नहीं हूँ, हुँ, पर मैंने देखा है कि जो लोग इन सब चीज़ों से वहाँ परेशान होते हैं, हाँ और मैंने जी। वीडियोस में भी देखा है, हुँ। वहाँ पे हर दूसरा बंदा खेल रहा है। खेल रहा है, हाँ। मतलब कहते हैं ना, जो पोजेस्ड है हाँ। वो वहाँ अपना वो निकल रहा है उनका। एग्जॉसम इंडिया में भी है, एग्जॉसम हम कहते हैं, एग्जॉसम बाहर है, या बाहर भी आप देखोगे कितनी मूवीज बनी है एग्जॉसम पे। तो एग्जॉसम इंडिया में भी बहुत है, प्रचंड रूप पे है एग्जॉसम इंडिया में, क्यों नहीं है। और लोग कहते हैं ना कि इंडिया वाले पीछे हैं, वो इन चीज़ों को मानते हैं। आप बाहर चले जाओ, बाहर के देश में, यहाँ उसको तंत्र क्रियाओं के रूप में फेमस कर दिया। बाहर वालों ने फॉरेन कंट्रीज़ में उसको एग्जॉसिज्म के रूप में, वुडू मैजिक के रूप में, या आप कर दिया। वुडू हाँ, मैजिक अभी तो पीछे इंडिया में वुडो भी, मैजिक तो उसमें भी आया था ना, वो कोई मैच चल रहा था, हाँ, उसमें वो लेडी कर रही और वो जो प्लेयर था वो एकदम वही गिर गया। गिर गया। हाँ, तो ये होता है, चीज़ें होती, क्यों नहीं होती। आप वुडू मैजिक, आप बाहर अगर आप जाएंगे देशों में, तो वहाँ वुडू मैजिक चलता है। यहाँ पे वही गुड़िया क्रियाएं चलती हैं, कि अगर आप एक गुड़िया का रूप देते हो, आप चाहे वो काले कपड़े में दो, या आप एक आटे की गुड़िया बनाओ, फिर आप उस इंसान का कोई भी शरीर का टच करा हुआ कपड़ा, बाल, आप उसकी पाव अपनी, उसकी जो ऑरा है उसको अपनी तरफ खींचते हो मंत्रों से। फिर मतलब उसके उसके बाद डीएनए से रिलेटेड आपको कुछ डीएनए चाहिए। से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, या तो उसका नाखून हो गया, या उसका बाल हो गया। सबसे ज़्यादा तभी कहते हैं कि कभी भी, ये सबके लिए भी है कि आप कभी भी अपने बाल कॉम्ब करें, सबसे पहले तो अपनी कॉम्ब किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा आप ये चीज़ को मान के चले। सबसे बड़ा जो तंत्र क्रियाएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं आपके बालों से, क्योंकि सबसे स्वच्छ हमारे बाल होते हैं, जो रेगुलर जिनमें जल प्रवाह होता है, हम धोते रहते हैं। और इसमें आप कोई गलत क्रिया नहीं कर सकते हो, शरीर में आप गलत क्रियाएं आपकी हो जाती हैं। तो आप कभी भी किसी के साथ अपनी, पहले तो जो आपकी कॉम है वो शेयर ना करें आप। दूसरी, कभी भी आप अपने कॉम में, जैसे हम बाल करते हैं तो उसमें थोड़े बहुत बाल आ जाते हैं, हम उसको हाँ, डस्टबिन में फेंक देते हैं। हमेशा उसके ऊपर एक बार 3 बार फूंक मारिए, और उसके बाद उसको डस्टबिन में फेंकिए। उसके बाद वो जब आप फूंक मारते हैं ना, तो वो जो बाल होते हैं ना वो अशुद्ध हो जाते हैं। अशुद्ध होने के बाद उसके ऊपर कोई क्रिया नहीं हो सकती, ओके। उसके ऊपर कभी भी कोई क्रिया नहीं हो सकती, वो अशुद्ध हो जाती है। जब हम फूंक मारते हैं तो आपका सलाइवा भी होता है, तो वो हाँ, भी उसके ऊपर चला जाता है, तो वो अशुद्ध अवस्था में आ जाते हैं आपके पास, शुद्ध से अशुद्ध हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई वो वहां से भी अगर उठा के कोई आपकी क्रिया करे, तो वो तो क्रिया नहीं उसके हो सकती, काम का नहीं रहेगा, नहीं मतलब रह अपने जाती, वो बालों को अशुद्ध हो बचा गया। के रखे हाँ, हैं। कहते हैं कि अगर आपके ऊपर देवी का प्रभाव भी है, तो सबसे पहले आपको अपने बालों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। लोग, सबसे शॉर्टकट है इस समय बाल और आपके नाखून। अब बाल और नाखून तो हर नाखून। कोई नहीं किसी के सामने काटते, ज़्यादा नहीं काटते, लेकिन बाल होता है, आप चलते फिरते, आप कहीं गए हाँ, हो, कुछ आप ना, हेयर नॉर्मली आप फॉल बाल सबको है कॉम करते हो, आजकल, हाँ, एक आधा तो गिर ही गिर जाता है। जाता है। तो अभी जैसे आपने हमें बताया उस
लड़की के बारे में जो आपके पास आती भी थी, उनके अंदर जो एंटिटी आई, कैसे कैसे रहा। अब उसमें आपने एक बात का जिक्र करा था और वो मेरा क्वेश्चन है भी कि ये जैसे उस एंटिटी ने बोल दिया कि मैं तो देवी हूँ, बिल्कुल। उसके शरीर में आके वो मतलब जो भी वो करती होगी, खेलती होगी या कुछ भी, मतलब अपना वो दिखाना, तो उसने तो ये बोल दिया कि मैं देवी हूँ, बट वो तो देवी थी ही नहीं। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है या बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि हमारी बेटी में तो देवी आती है, हमारे बेटे में तो हनुमान जी आते हैं, हमारे बेटे में माँ काली आ रही है, ठीक है, हमारी बेटी में माँ वैष्णो आ रही है, ये मतलब भगवान आ रहे हैं, ये सारी देवी देवताएं हमारे बच्चों में आ रहे हैं या हमारे कोई जान पहचान वालों में आ रहे हैं। तो क्या हर किसी के अंदर सच में आती है या फिर वो भी कुछ ऐसे, जैसे अब वो एंटिटी है, उसने अपना रूप बदल लिया कि कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि वो देवी है ही नहीं, और क्या सच में देवी होती है? देखिए, बात करें, ये कलयुग है, ठीक है। हाँ जी। और जैसे जैसे युग बढ़ते गए, जैसे जैसे युग बदलते गए, वैसे वैसे लोगों की उम्र कम होती गई, लोगों के अंदर तप करने की क्षमता कम होती गई। पहले के समय होता था 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल लोग तप कर रहे हैं, तो उनको भगवान की प्राप्ति होती थी, या उनके आगे जिन भी देवी देवताओं की वो पूजा अर्चना कर रहे होते थे या साधना कर रहे होते थे, तब वो उनके सामने साक्षात्कार होके बोलते थे कि अब आप वरदान मांगे। हाँ आज जी। के समय में तो भैया 40 दिन के अंदर लोग थक जाते हैं। यहाँ पे आप किसी को बोलो 40 दिन की साधना करनी है, आपको ये परहेज करना, आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो तो आदि तो उनका मॉरल वैसे ही डाउन हो जाता है। कि 40 दिन करना 40 दिन पड़ेगा। हमें परहेज करना पड़ेगा, 40 दिन हमारे को इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, 40 दिन में आपको ये चीज़ों का सिर्फ सेवन करना होता है। तो त्याग तो है ही नहीं सबसे पहले तो। रही बात जो आपका क्वेश्चन है कि देवी देवताएं आना, तो हम लोगों का शरीर इतना पाक पवित्र नहीं है, इतना झेल नहीं सकता पावर्स को कि कोई देवी देवताएं हमारे अंदर आए। पहली बात तो ये सबसे बड़ा मिथ है। हमारी जो अंदर ऊर्जाएं आती हैं, जो हमारे अंदर जो चीज़ें आती हैं, वो ऊर्जा होती है एक तरह का। आप कह सकते हो कि आपने एक सॉकेट में आपने प्लग लगाया और आपने अपना फ़ोन चार्ज पे लगाया, आपने प्लग ऑन करा, वो करंट के थ्रू वो चार्ज हो रहा है आपका फ़ोन। अगर वही आप प्लग बंद कर दोगे तो आपका फ़ोन चार्ज नहीं होगा, या आप प्लग निकाल दोगे आपका फ़ोन चार्ज नहीं होगा। तो यही हमारी ह्यूमन बॉडी है कि हम जितनी साधना कर रहे हैं, अपने शरीर को जितना हम लोग साध रहे हैं, उसको हम लोग सॉलिड बना रहे हैं। हमारे जिस भी देवी देवताओं को हम लोग ध्यान कर रहे हैं, जिनका भी हम मंत्र कर रहे हैं, मतलब एक कनेक्शन बना रहे कनेक्शन बना रहे हैं, उनकी एक ऊर्जा होती है जो आपके अंदर प्रवेश करती है आपकी कुंडलिनी शक्तियों के थ्रू। वो आपके अंदर प्रवेश करेंगी, वो चीज़ें आपकी हेल्प करती। जैसे आप बोलो कि मेरे अंदर काली है या मेरे अंदर वैष्णो है, नहीं, वो उनकी ऊर्जा है। और वो ऊर्जा भी एक कण मात्र की होती, क्योंकि उनका तेज ही इतना है, इन देवियों का तेज ही इतना होता है कि एक इंसान के लिए उसको झेलना ही मुश्किल हो जाता है। आप सूरज के जितने पास जाते जाएंगे, आप नहीं जा सकते। आप सूरज को टच कर सकते हैं? नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। उसका तेज कितना है सूरज। आप यहाँ पे सूरज कितने लाख करोड़ दूर है धरती से। आप धरती पे देखते हैं गर्मियों में कितना हमें तप रहता है, या सर्दियों में हमें अच्छा लगता है सूरज का ताप लेना। वो इतनी दूर से वो सिर्फ क्या दे रहा है हमारे को? सिर्फ एक जरा सा ऊर्जा ऊर्जा। केंद्र दे रहा है। तो यही शक्तियों का ही होता है ऊर्जा केंद्र, जो आपके आप जितनी साधना करते जाते हैं, वो आपके अंदर उसका उतना ही ज्यादा आपका शरीर उस भावना को, ऊर्जा केंद्र को लेने के सक्षम हो जाता है। आप अगर देवी की बात करें, उसकी योगनियाँ होती है, उसकी एक तरह की अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें, असिस्टेंट हो या उनकी सेविकाएं बोल सकते हैं हम लोग। सेविकाएं हैं जो आपको मार्ग दिखाती हैं। देवी तक पहुंचने का सबसे जो रास्ता है, वो 64 योगनियों के होने के बाद देवी के पास जाते हैं। आज के समय में किसी के पास इतना समय या धैर्य है कि वो 64 योगनियों की साधना करेंगे? हमने देवी काली का तो मंत्र करना शुरू कर दिया, लेकिन देवी तक पहुंचने के लिए हमें 64 योगनियों को पार करना पड़ता है। वो पाथ को जब पार करते हैं ना, उसके बाद हमें देवी के साक्षात्कार होते हैं। उससे पहले हमें सिर्फ उसकी सहचर्यों के साथ रहते हैं हम। अगर हम बोले कि अगर अगर हम बात करें बजरंग बली की, तो वो उनके दूत होते हैं।
अगर हम बात करें शिव शंकर भोलेनाथ की, तो जैसे शिव शंकर आप कथाएं सुनते हैं, शिव महापुराण में भी देखते हैं, वो उनके गण होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, वो मीडिएटर होते हैं। एक एक भगत जो, अगर बात करें एक साधक के और एक जो नॉर्मल इंसान अपनी प्रॉब्लम लेके आया है, हम माध्यम है उस उनके लिए देवी तक पहुंचने का। ऐसे ही देवी तक पहुंचने का एक साधक का माध्यम होता है ये सहचरियां, ये दूत, ये गण, ये हमें देवी तक पहुंचाने में मदद करते हैं। अगर हम उन तक पहुंचने के लिए हमें पहले इनके परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं। ये हमसे हमारी परीक्षाएं जो लेते हैं, ये हमारे को जो सिखाते हैं या हमारे को जो तपस्या कराते हैं, अगर वो उसमें हम कहीं पे सफल हो जाते हैं तो हम इन तक पहुंच सकते हैं। तो मतलब कि ये सब ये सहचरियां जितनी होती हैं वो देवी के नाम से आपके पास आती है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी देवी अपने नाम का प्रचार नहीं करती है। आप अपने नाम का प्रचार नहीं करोगे, आप बताओगे लोगों को कि मैं ये रूप में आई हूं। हाँ जी, आपने कई बार देखा होगा जागरण चौकी मंदिरों में कि आपके ऊपर देवी प्रकाश हुआ। प्रकाश मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उसका एक ऊर्जा केंद्र हमारे पास आया। उसके बाद वो आपको जयकारा लगाती है कि ये जयकारा शेरा वाली का या जयकारा माँ का। वो अपने नाम का प्रचार देवी क्यों करेगी? देवी को प्रचार देवी की को क्या प्रचार जरूरत? की जरूरत ही नहीं। प्रचार की जरूरत तो हम जैसे तुच्छ मनुष्य को है, हम जैसे मानव को है ना। जो उसकी सहचरियां हमारे पास आती हैं, जो देवी का प्रचार करने आती हैं, वो आपको बताएंगे कि हम इस देवी के रूप से आई हैं। तो वो कहेंगे कि तुम जय बोलो, मैं हूं ये देवी। कभी भी आप किसी भी जाओ ना जगह पे, तो आपको इस तरह की चीजें, कभी भी कोई देवी ये नहीं बोलेगी कि मैं मेरा जयकारा लगाओ। वो आपको बताएगी कि तुम्हें जय करना है या तुम्हें मेरा जयकारा लगाना है। मैं अब इस रूप में आई हूँ, ये मेरा ऊर्जा केंद्र इस भगत के रूप में आया है, अब आप इसके दर्शन करो। तो जिस प्रकार अभी हमने बात करी कि ऐसे अपना देवी तो प्रचार नहीं करेगी, देवी को बिल्कुल। प्रचार की जरूरत जरूरत ही नहीं नहीं है। है, बिल्कुल हम जैसे आम इंसानों को तो जरूर है। बिल्कुल है। हमारी नीड है कि हमें फेम चाहिए, हमें वो चाहिए। उनके पास सब कुछ है, उनसे बिल्कुल हम मांग रहे हैं हाथ फैला के। हम किसके पास जाते हैं? उन्हीं के बिल्कुल पास जाते हैं, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। हम उनके सामने हाथ फैला रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत सही लगी कि उनको ज़रूरत नहीं है, ये इंसान ही है या ये कुछ शक्तियाँ जो गलत है, जो उस कहते हैं ना हर चीज़ का एक लेवल होता है, वो उस लेवल तक जा नहीं सकती। अब लोग कहते हैं कि माँ काली आ गई। माँ काली ने स्वयं शिव जी के मतलब सीने पे सीने पैर पैर रखा। रखा था, हाँ। तो शिव जी के सीने पे पैर रखा, तो आप सोचो वो कितना बड़ा रूप होगा। बिल्कुल इतने, मैं ये मानती हूँ कि इंसान जो है वो इतना सा है, कण मात्र है इंसान, तो एक इतना इतना सा भी, है। हाँ, कण मात्र इंसान है, बिल्कुल। ठीक है, आप इतना बड़ा मतलब माँ काली का रूप कह रहे हो कि आपने संभाल लिया, आप स्वयं माँ काली, आप कैसे हो सकते हो? कहने में हो बहुत ही नहीं कुछ कर अच्छा, सकते। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पर गलत है, अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास के चलते ही कई लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं। कुछ लोग गलत रास्ते पे उनको ले जाते हैं। तो अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि वो भगवान है, वो पूजनीय है। हम इंसान है, हम पूजनीय नहीं है। तभी तो मैंने कहा ना, भक्त बने, देवी ना बने। देवी लोगों ना ने आजकल ये सबसे बड़ा मिथ है कि मैं माँ हूँ, मैं माँ मुझे माता बोलो, मुझे माँ बोलो। लेकिन कोई भक्त मैंने ये नहीं सुना आज के समय में ये बोलते हुए कि मुझे भक्त बोलो या देवी का उपासक बोलो या नौकर बोलो। पर मेरी अपनी समझ में मुझे ऐसे लगता है माँ दो ही हैं। बिल्कुल एक वो जिसने इस पूरी सृष्टि को जन्म दिया, एक वो जिसने आपको जन्म दिया, बिल्कुल। क्योंकि माँ, अगर हर कोई माँ बन जाए ना, तो ये दुनिया बड़ी आसान नहीं हो जाए। जेंट्स भी माँ बन जाते हैं आज के समय में, तो जेंट्स भी माँ बन के बैठे हुए हैं, उपासक नहीं बनना ना। फिर माँ जेंट्स बनना। है वो अपनी फीलिंग को भी तो उन्होंने फिर कहीं ना कहीं पे वो करना ही है ना, फुलफिल करना ही है। फीलिंग अंदर की तो उनकी फीमेल वाली है, उजागर कर नहीं सकते फैमिली प्रेशर में आके। फिर वो इस देवी के रूप में फिर वो कहते हैं जी माँ बोलो, माँ बोलो, माँ बोलो। वो सामने वाला चाहे आपके लिए गलत निगाह रख रहा हो, वो जान के सिर्फ आपके जो आपके अंदर शक्ति आई है या जो आपके अंदर जो शक्ति का वास है या आपकी पूजा भक्ति को देख के वो आपको दिल से तो नहीं बोल रहा ना माँ। और माँ बनना
और कहने और बनने में बहुत फर्क है। एक स्त्री को कितने कितने संघर्ष से गुजरना पड़ता है एक माँ शब्द कहलाने के लिए। 9 महीने जो उसनो को एक इंसान को अपनी गर्भ में रखना पड़ता है। माँ वैष्णो ने गर्भ जून में 9 महीने तपस्या करी। क्या चाहती माँ तो उसी समय ही वध कर सकती थी ना बिल्कुल भैरव का। बिल्कुल नहीं करा ना माँ ने, क्यों नहीं करा? वो इसीलिए नहीं करा, वो लोगों को दिखाना चाहती थी कि 9 महीने उसने गर्भ जून में तपस्या करके वो जो 9 महीने का जो एक माँ एक गर्भ में बच्चे को रखती है उसका उन्होंने प्रचार करा। आज भी हम जाते गर्भ जून की गुफा में, आप वैष्णो देवी जाएं, कितनी डिफिकल्टी होती है ना निकलते समय, कितनी घबराहट होती है। आधे जन तो वहीं से भाग जाते हैं, हाँ वहीं से वापस हो जाते हैं, उनसे बस का नहीं होता, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है कितना। और सोचिए एक माँ अपने गर्भ में 9 महीने जो बच्चे को रखती है, उस बच्चे को जीवित को अंदर 9 महीने कैसे फील होता होगा। उसको अपने खून से सींचना, सींचना। मतलब कहते हैं ना कि अपने शरीर का जो अच्छा होता है सब माँ अपने बच्चे को दे देती दे देती है। तो हर इंसान वो नहीं दे सकता। कहते कई हैं ना बार वो ऐसे जब, इंसिडेंट्स भी होते हैं कि जन्म देते देते माँ ही चली जाती हैं, हाँ जी, तो उसने अपने तो शरीर का भी त्याग, आत्मा और शरीर का भी कहते हैं ना त्याग कर माँ दिया। का दूसरा जन्म होता है जब वो किसी बच्चे को बच्चे को जन्म जन्म देती देती है। है। तो अभी तक तो हमने बात करी कि माँ का फॉर्म क्या है। आप इंसानी शरीर उसको नहीं कर सकता, नहीं कर उनकी सकता। योगनियाँ, उनकी जो साथ में चलने वाली उनकी वो शक्तियाँ हाँ, हैं वो आपके पास आ रही हैं। आपको बहुत, आपको मैं मेरे को ऐसा लगता है कलयुग में आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे क्योंकि आपकी उम्र ही नहीं है उतनी। देखिए माँ आपने होने का एहसास जरूर कराती है। हाँ जी, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि देवी है ही नहीं, देवी है बट देवी है, वो आपको अपने होने का एहसास कराएगी कुछ ऐसी चीजें करके जब आपको लगे कि हाँ साक्षात्कार आपका हुआ माँ से, कुछ ऐसे वो चमत्कार दिखाएगी। लेकिन जब आती है बात आपके ऊपर सवारी हाँ आने की, जी, तो वो सिर्फ उसकी सहचरियां होती हैं, हाँ वो जी। सिर्फ उसकी योगिनी होती है जो आपके साथ खेलती हैं। तो ये तो बात रही कि ये तो माँ अपनी, कहते हैं ना, अपना एक अंश। अंश भेज रही है आपके बिल्कुल। पास, अपना एक कहते हैं ना कि अपना एक दूत भेज रही है। हम्म। पर अब बात इस बात पे आके अटकती है कि चलो ठीक है कुछ लोगों के पास तो वो अंश आ रहा है, बट अभी जैसे आपने हमें उस लड़की की स्टोरी बताई तो उसने भी तो खुद को पहले माँ का रूप बताया कि मैं माँ हूँ, है ना। तो अब ऐसे ही क्या ये बहुत ज़्यादा है कि लोगों को पता ही नहीं कि उनके अंदर माँ है या कुछ गलत शक्तियाँ हैं। अगर आपने किसी साधक को या माँ के सेवक को, अगर आपने ये देखना हो कि हाँ ये इसने ये असल में साधक अच्छे हैं और मतलब कह सकते हो कि सिद्ध पुरुष हैं, आप उनके सामने सिर्फ जाके बैठ जाएं। और बहुत साधक होते हैं, हम भी होते हैं, सिर्फ हम नाम पूछते हैं, उनके परिवार का नाम और उनके गांव का नाम, फिर हम आगे पीछे का माँ से पूछते हैं या जो हमारी जो शक्तियाँ होती हैं उनसे पूछ के उनको बताते हैं। तो अगर तो वो आपके इस तरह से आपके सवालों के जवाब दे रहा है कि आपको कुछ नहीं पूछना, एक नॉर्मल इंसान के पास अगर आप जाके अपनी प्रॉब्लम बताएंगे वो भी आपको सोल्यूशन दे देगा ना। हाँ जी, लेकिन अगर आप किसी सिद्ध पुरुष के पास, किसी साधक के पास जा रहे हो, तो आपको सिर्फ बैठना है, वो आपको आपके सवाल सवाल भी बताएगा और उसके जवाब भी देगा और उसका सोल्यूशन भी देगा। वो होगा सिद्ध पुरुष। अगर शक्तियां असली होंगी ना तो वो ऐसे ही आप उसको जो है आप उसको ट्राई कर सकते हो। और जैसे कि ये, चलो ये भी एक अलग टॉपिक हो गया, बट चौकी पे, जागरण पे, कहीं पे भी जा रहे हैं लोग से अपना सिर घुमा रहे हैं, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, चौकी भर रहे हैं, चौकी भर रहे हैं, हाँ। है ना, सिर घुमा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो वो हर इंसान के अंदर वही चीज आ रही है या फिर ये नेगेटिविटी चीजें भी, जो नेगेटिव सारी ये एंटिटीज हैं या कुछ है, ये अपना भेस बदल के लोगों को गुमराह कर रही हैं। देखिए अगर आप जागरण चौकी इन जगहों पे जाते हैं तो सबसे पहला तो आ, आप वहाँ पे जो ज्योत जल रही है वो सबसे पावन है, हाँ जी, सबसे प्योर है। कहते हैं जो स्वरूप है ये सिर्फ हमारी एक दिल की तसल्ली के लिए होते है, जो सबसे प्योर है वो एक ज्वाला ज्योत है। हाँ जी, और अगर आप जैसे कहते हैं कि मेरे पास ये पहले भी बच्चों के काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं, जो जब जैसे कोई आता है कि माँ तो एक है तो फिर ये सब कैसे खेल रहे होते हैं। हाँ जी, माँ की 64 योगनियाँ होती हैं, ये वो सब हाजिरियाँ भर रही होती हैं प्रसन्न होके, क्योंकि माँ को सबसे प्रिय संगीत होता है।
भजन होते हैं माँ को, तो वो भजन के अभाव से वो चीज़ें होती, उसमें कुछ ऐसी गलत एंटिटीज भी होती हैं जिनको मुक्ति लेनी होती है, वो वहीं पे नष्ट हो जाती हैं उस ज्योत के प्रभाव से, उस ऑरा मंडल से प्रभाव से। कुछ ऐसी शक्ति होती हैं जो अपने आप को माँ दिखाती हैं कि उनकी पूजा हो। अब उसका चयन वो ही कर सकता है जिसको इस चीज़ की नॉलेज हो। आप या नॉर्मल इंसान अगर जाएगा और ऐसे कोई खेल रहा होगा और वो बोलेगा मैं ये शक्ति हूँ, आप नहीं कर पाओगे चेयर, आप तो उसके आगे हाथ मत्था टेकोगे, हाथ जोड़ोगे, आप आगे आ जाओगे। लेकिन उसका चयन वो वही शक्ति इंसान कर पाएगा जो कि परिपूर्ण अपनी साधना में होगा, या अपनी इनका शरीर इतना होगा इन चीज़ों को देखने की, उनकी दृष्टि इतनी होगी। वही घूम फिर के बात होती थी आपकी कितनी इंद्रियां खुली हुई हैं, आपके कितने आपने कितने अपने शरीर को साधा हुआ है, आपके चक्रास जो आपका जो थर्ड आई है वो कितनी एक्टिवेटेड है। तो वो वही इंसान इस चीज़ों को पहचान सकता है कि हाँ ये चीज़ गलत है, या ये चीज़ गलत आई है तो ये अपनी मुक्ति के लिए आई है, या ये गलत प्रचार करने आई है, या ये असल में माँ की सेविकाएं हैं जो वहाँ पे हाजिरी भर के अपनी एक खुशी बयां कर रही हैं। तो मैं अब आपसे ये पूछना चाहती हूँ भवनीत जी कि जैसे आपके पास कोई बंदा परेशान आया है, सपोज करो कि XYZ कोई भी एक लड़की आई है या लड़का आया है, वो बोले कि आपको आके कि मैं ऐसे से परेशान हूँ, तो आप उनके सवालों का जवाब कैसे दे पाते हो? मतलब आपको कुछ पता चल जाता है, आप उनकी कुंडली देखते हो या फिर कुछ चीज़ें उनसे लेते हो, उससे पता चलता है, मतलब कैसे आप उनके बारे में पता लगा पाते हो? देखिए ये जो क्वेश्चन है ये अगर मैं इसका आंसर इस तरह से दूं कि हर एक क्षेत्र का या हर एक इंसान की एक अपना एक विद्या होती है, अपना एक तरीका होता है। इसको हम अगर अपनी भाषा में दें तो हम इसको पूछा के उसमें माध्यम से ज़्यादा कहेंगे। और रही बात कि हम उनको कैसे बताते हैं, या कुंडली वगैरह वो एस्ट्रोलॉजी हो जाती है, तो ये अलग क्षेत्र आ जाता है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, इसमें आप उनके कार्ड्स देख के या उनकी कुंडली देख के या नंबर देख के आप उनको रेमेडीज बताते हैं, आप उनकी चीज़ें। हम लोगों का जो मेन जो रहता है फोकस वो देवी शक्तियों पे ही रहता है, वो शक्तियों पे ही रहता है, तो हम उन्हीं के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, या वो ही हमारा मार्गदर्शन करती हैं। तो जैसे कि अगर कोई आता है तो कभी इंसान के घर से हम लोग सरसों का तेल मंगवाते हैं, या किसी के घर से हम नारियल क्या मंगवाते हैं कि आप अपने घर से नारियल घुमा के लाएं, कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी वो दिख जाएगी। और उसमें फिर हम एक उस इंसान को जो भी आया है उसको हम अपने सामने बिठाते हैं, उससे उसका नाम, उसके पापा का नाम, उसका गोत्र, या कह लें आप उसकी गांव, किस गांव कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, उसकी कुल देवी कौन है, मतलब उनका थोड़ा सा थोड़ा पिछला सा बायोडाटा बैकग्राउंड लेते हम लोग हैं। जानना पड़ता है, नाम वगैरह, कास्ट वगैरह पूछनी पड़ती है उनसे। हाँ, उसके क्योंकि बाद एक नाम के तो बहुत सारे लोग बहुत हैं। सारे होते हैं ना, फिर उनकी कुल देवी कौन है, हमें उनकी कुल देवियों से भी कांटेक्ट करना पड़ता है और अपनी। किसी को कुल देवी पता ही ना हो तो? नहीं पता होती तो फिर हम उनको कुल देवी का रास्ता दिखाते हैं कि आप कैसे अपनी कुल देवी को जाने, कैसे अपनी कुल देवी, क्योंकि अगर आपकी कुल देवी अगर आपसे और आपके इष्ट देवता अगर आपसे प्रसन्न है तो आपको किसी और देवी देवताओं के साथ जाने की ज़रूरत पड़ने ही नहीं देते वो। तो उसके बाद फिर हम अपनी जो भी हमारी शक्तियाँ होती हैं या हमारे जो भी हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं, हम उनसे उससे क्वेश्चंस रेज करके और फिर आगे जो भी हमारे पास आया होते हैं हम उनसे वो चीज़ रीवैलिडेट भी कर लेते हैं, पूछ लेते हैं एक बार। और जो जो सत्य होती जाती है फिर हम उनसे कड़ी से जोड़ना शुरू करते हैं, और जो भी फिर प्रॉब्लम निकलती है हम उसके अकॉर्डिंग फिर उनको रेमेडी सजेस्ट करते हैं। तो मेरी हमेशा ये रहती है चीज़ें कि मैं हमेशा हल्की रेमेडी से स्टार्ट करवाता हूँ, क्योंकि देखिए एक इंसान हमारे पास ऑलरेडी परेशान आ रहा है, बिल्कुल। अगर हम आते ही उसके ऊपर पूजा पाठ के नाम से या रेमेडीज़ के नाम से बड़े बड़े अमाउंट लेने लग जाएं, तो वो कहीं ना कहीं हम अपनी भक्ति के साथ अपनी देवी देवताओं के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। कईयों ने तो मैंने देखा है इसको अपना बिजनेस बिजनेस बना बना रखा लिया, है। बिल्कुल लोगों ने बना, फिर वो पता क्या होता है कि आपने देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी काम फ्री में होता है, क्योंकि अगर आप देवी देवताओं के आगे अगर आप जोत भी जगा रहे हैं तो भी उसका भी एक शुल्क रहता है। अगर आप किसी का कोई काम कर रहे हैं उसका भी एक शुल्क, पर उतना लें जितना कि एक वाजिब हो। लोगों ने 100 के काम के अगर 1000 लेते हैं
तो फिर वो देवी भी बाकी जो साधक को भी पनिशमेंट देती है ना, देवी भी माँ है, वो भी एक माँ रूप है ना। तो बिल्कुल। बच्चा अगर गलत भाव से अगर करेगा तो फिर उसको कहीं ना कहीं वो पैसा या तो बीमारी में निकाल देगी उसकी, या तो उसके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहेगी, कुछ ना कुछ खराब हो रहा आपके घर में। ऐसे होते हैं मेरे पास कई बच्चे। मतलब वो पैसा फलता किसी फलता को भी नहीं नहीं है, है। हाँ। अगर आप जायज ले रहे हैं किसी भगत से, तो फिर वो आपको, देवी को ही पता है कि जायज आप अपनी जेब से कब तक लगाएंगे और कितनों के लिए लगाएंगे आप अपनी जेब से। उनका कार्य हो जाता है, उसके बाद अगर वो खुशी से अगर देवी को कुछ अर्पण करना चाहते हैं, आप मत मांगे, उनको बोले जो आपको खुशी हो। किसी की अगर 100 रुपए की अगर हिम्मत है वो 100 का करेगा, किसी की लाख की है वो लाख करेगा। फिर उस समय आप उस चीज को नहीं बोल सकते कि ये लाख वाले ने बेटर करा, नहीं। सबने अपने भाव के हिसाब से देवी को खुश करा हुआ। मैंने देखा है ना सोशल मीडिया पे कई लोग कि हम तो मांग लेते हैं, हाँ। हमें जो चीज चाहिए हम तो मांग लेते हैं अपने शिष्य से या आपके दरबार में जो लोग आ रहे हैं, हम तो मांग मांग लेते लेते हैं। हैं। नहीं, देखिए मेरे हिसाब से आप मांगना है तो उससे मांगिए ना, जिसकी आप पूजा अर्चना, ये इतनी तपस्या, घोर तपस्या कर रहे हैं, आप उनसे मांगिए। हाँ, आपके पास तो डायरेक्ट डायरेक्ट आप उन वो देवी से पास, माध्यम है। हाँ। कोई भी साधक होगा वो हमेशा, अगर वो गणेश जी की साधना करेगा तो वो माँ लक्ष्मी की भी साधना कर रहा है ना। तो माँ लक्ष्मी जिसने सिद्ध कर ली, उसके पास लक्ष्मी की कमी कहाँ से आ गई? नहीं आई उसके पास लक्ष्मी। तो जब आप, और लक्ष्मी ये नहीं आपके पास वो सोने के खदानें भरी हुई हैं, आपको देवी देवताओं को भी, आपकी शक्तियों को भी, जिनको आपने एक माँ माना है, जिनको आपने भाई बहन अपना जीवन साथ मान लिया, उनको भी पता आपको कितनी ज़रूरत है और कितनी कहाँ ज़रूरत है, वो आपकी ज़रूरत को पूरा करेंगे। अब अनवांटेड लालच का तो कोई अंत ही नहीं है, वो तो फिर आप करते रहे, वो कहीं ना कहीं तो फिर नहीं तो आपको हर उसका, कोई फिर अंबानी ना बन जाए। अंबानी ना, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही। हाँ देखिए जी, उन्होंने भी नीचे से स्तर से शुरू करा तो आज वो इस स्तर पे पहुंचे हैं। बिल्कुल। उन्होंने भी, उनके भी अगर आप कभी वीडियोस देखें तो वो भी भगवान को उतना ही दर्जा पूरा देते हैं ना। वो पूरा उन्होंने उनकी तो हर कोई छोटी मोटी चीज में भी इतना नहीं कोई, प्रॉपर इतने पंडित, इतना हाँ। विधि फिर विधान से सब कुछ वो लोग करते तो हैं। उनको अगर देवी ने उतना धन दिया, अगर उसके बाद भी वो कंजूसी दिखाएंगे तो देवी भी एक समय के बाद उनसे भी रूठ जाएगी ना। तो यही हो जाता है, अगर आपको दिया है तो आप उतना उसको भी दो, थैंक करो उसको। और जैसे कि आजकल बड़ा ज़्यादा है, इसको तो मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं ये कहूँगी कि आजकल बड़ा ट्रेंड है वशीकरण। वशी फलाना बंदा मुझे पसंद है, अब मुझे वो चाहिए, वो मुझसे प्यार करता है नहीं करता है, भैया इस पे वशीकरण कर दो। किसी का पति मुझे पसंद आ गया है, अब मुझे तो वो, चाहे उसका बीवी है, बच्चा है, उसका पूरा घर है, मुझे मतलब नहीं है भैया, वो इंसान मुझे चाहिए, इस पे वशीकरण कर दो। या उसकी बीवी मुझे अच्छी लग गई है, अब वो मुझे चाहिए, या कोई इंसान अच्छा लग गया है, मतलब कि लोगों ने वशीकरण को तो ऐसे समझ लिया टॉफी है, तू भी खा ले, तू भी खा ले, तू भी खा ले। वशीकरण एक बड़ा हॉट टॉपिक रहा है, इवनली जब से मैं साधना के क्षेत्र में आया हूं ना, वशीकरण एक बहुत हॉट टॉपिक रहा है। वशीकरण का मेन उद्देश्य ये था कि आपको अगर किसी को अपने वश में करना है, ठीक है, पर आपकी उसको वश में करने की जो भावनाएं हैं ना, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। हाँ जी। गलत भावनाओं से किया वशीकरण एक न एक दिन आपके ऊपर ही भारी पड़ेगा। अगर आप ये कहते हो कि एक मियाँ बीवी हैं, अगर उनके बीच में किसी वजह से कोई अनबन हो रही है या किसी वजह से उनका ग्रह नहीं बस पा रहा, मेरे पास काफ़ी ऐसे केसेस आते हैं कि हम मियाँ बीवी हैं, अब हमें डाइवोर्स लेना है, हमारी नहीं बन पा रही है। उस समय हम उनके ऊपर वशीकरण करते हैं कि कि उनका इन घर दोनों बच का जाए। घर बस जाए। वो हमारी निष्ठा अच्छी थी, लेकिन मेरे पास अगर कोई ऐसा आ जाए पुरुष की मेरी बीवी भी और मुझे ये तीसरी भी पसंद है, तो गुरुजी वो करा दो, तो वो तो सबसे पहले ना होती है। क्योंकि आप अपनी एंटिटी के साथ धोखा नहीं कर सकते हो, ठीक बिल्कुल। है ना। उन्होंने उन्होंने उस एंटिटी को सिद्ध नहीं करा या उन्होंने उस पावर को सिद्ध नहीं करा, आपने मेहनत करी है ना, तो आप वो मेहनत ऐसे किसी पे क्यों जाया होने दोगे? तो वशीकरण अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं है। आपके घर, आप किसी का घर बसा रहे हो, किसी को मिलवा रहे हो, जैसे एक दो लड़का लड़की हैं, उनको आपस में मिलना है, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं मिल पा रहे हैं, शादी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि लड़का और लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ठीक है, उनके माँ बाप, किसी भी पक्ष के माँ बाप नहीं मान रहे हैं, हाँ जी। ठीक है, और पर हमें दिख रहा है कि हाँ दोनों अच्छे हैं, सेटल्ड हैं,
इनका ग्रह अच्छा चलेगा या इनके आगे वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, सिर्फ एक माँ बाप को ही तो थोड़ा सा है, क्योंकि होता है हर एक माँ बाप को अपनी होता है कि मैं अपने इच्छाओं के हिसाब से बहू लाऊं या मैं अपनी इच्छाओं के हिसाब से दामाद लाऊं। तो अगर उस केस में हमें लगता है कि हाँ इनकी भावनाएं सही हैं, बस इनके माँ बाप बीच में आ रहे हैं थोड़ा सा, तो उस केस में आप इस क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें कि उनका एक घर बस सके। लेकिन अगर आप ये बोलो कि हाँ जी लड़का कहेगी मैं लड़की को प्यार ही नहीं करता और लड़की कहेगी नहीं मुझे करना ही करना है, हाँ जी। तो भी इसमें आप गलत कर रहे हैं। वशीकरण एक ये भी हो जाता है कि आपको किसी को किसी से दूर करना है। एग्जाम्पल है कि कोई लड़का है, वो एक लड़की से ने उसको फंसा लिया प्रेम जाल में अपने, उसके बाद वो उससे अब दूर होना चाहता है क्योंकि उसको पता लग गया कि ये मेरे लिए सही नहीं है या जो भी है, या वाइस वर्सा ऐसे लड़की भी सोच सकती है कि अब हमें दोनों को अलग होना है, इससे दूर होना है क्योंकि हमारे लिए नहीं है ये सही वैवाहिक। उस केस में भी आप वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। हर किसी की अपनी अपनी विद्याएं होती हैं। कुछ यंत्र होते हैं वशीकरण करने के, कुछ ऐसी एंटिटीज होती हैं जो आपकी इसमें हेल्प करती हैं, कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं जो आपको इसमें हेल्प करती हैं कि आपका वशीकरण हो जाए। और कुछ आपको इस तरह के कुछ ऐसी पूजा पाठ भी करनी पड़ जाती है कि जिसके कारण आपका ये जो होती है चीज़ें वो सक्सेस रेट ज़्यादा हो जाती है। और जैसे मतलब अभी तो ये आपने बताया कि वशीकरण करने का और उसका आपको यूज कैसे करना है, वो आपके अपने हाथ में होता है। आपको गलत के लिए करना है, सही के लिए करना है। आप किसी का घर बसाने जा रहे हो या उजाड़ने जा रहे हो। उजाड़ने जा रहे हैं। पर जैसे आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल आप हमें बताओ कि जो कोई आप वशीकरण कराने आया हो, बट उनकी जो डिमांड थी वो बहुत ही गलत थी। देखिए पहली बार तो ऐसा कोई अगर मेरे पास आता है तो मैं फर्स्ट पे ही मना कर देता हूँ, लेकिन अभी एक रिसेंट मेरे पास एक ऐसा केस आया था जिसमें ऑलरेडी लड़की ने लड़के के ऊपर वशीकरण कराया हुआ था। जब उसकी फोटोज मंगवाई गई दोनों की, तो उसमें वशीकरण लड़की किसी नॉर्थ ईस्ट साइड की लड़की थी वो, और वो इन चीज़ों में थी, उसने एक दो जगह पे करा। और जब हमने लड़के के बारे में देखा तो उसने उस लड़की ने उसके ऊपर वशीकरण करवाया हुआ था, जिसके कारण लड़का अपने घर के बिल्कुल अगेंस्ट था। वो लड़का उसी के साथ लिव इन में रह रहा था, अपने घर वालों की नहीं सुनता था। तो उसकी कोई रिश्तेदार थे, उन्होंने हमारे को कांटेक्ट करके ये चीज़ का पूछा कि हमें क्या, फिर उस पे हमने उनको वशीकरण तोड़ने की जो है वो क्रिया करवानी शुरू करी। तो फिर वो धीरे धीरे अभी तक का जहाँ तक मेरे को लेटेस्ट है कि वो अब थोड़ा लड़की से दूर होने लग गया है वो लड़का। क्योंकि देखिए जब एक चीज़ क्रिया हुई होती है उसको ख़त्म करने में भी समय लगता है, थोड़े पेशेंस आपको भी रखने पड़ते हैं, थोड़ी पूजा पाठ आपको भी करनी पड़ती है, या जो अगर आप किसी के लिए करवा रहे हो तो आपको भी करना पड़ता है। और अगर आप करना चाह रहे हैं किसी के ऊपर, जैसे हस्बैंड वाइफ का मैंने बताया या किसी को शादी का है, उसमें भी आपको पेशेंस रखने पड़ते हैं ताकि वो चीज़ आपके ऊपर असर होने में टाइम लगती है। और देखिए किसी भी साधक के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती है कि वो घुमाएगा और आपका काम हो जाएगा। ये मूवीज़ में अच्छी लगती हैं ये बातें। आपको सबसे पहले पेशेंस और आपको विश्वास होना चाहिए। आप किसी भी जगह जा रहे हैं, और बात करें अगर वशीकरण की, तो वशीकरण करने में भी समय लगता है, वशीकरण तोड़ने में भी समय लगता है। क्योंकि आपको नहीं पता, या अगर आपको पता भी आप सामने वाले को नहीं बताओगे कि जो बैकग्राउंड पार्टी ने वशीकरण करा वो किस स्ट्रॉन्ग लेवल पे करा है। क्योंकि वशीकरण हर बहुत तरह के होते हैं, एक तरह का नहीं होता। इसके ऊपर पूरा आप एक पॉडकास्ट अलग से भी बना सकते हो कि वशीकरण बहुत तरह के होते हैं। अब डिपेंड करता है ना कि उस बंदे ने किस तरह से आपको वशीकरण में वश में करा हुआ है। एक वशीकरण आप ये भी कर सकते हैं, मैंने जो करा हुआ है कि किसी के कहीं पे पैसे अटक गए थे। अब वो पार्टी उसको पैसे नहीं दे रही थी, तो उस पार्टी भी हमने ये वशीकरण करा था ताकि वो उसका पैसा जो है जो दूसरी पार्टी ने लेना वो उसको मिल जाए, प्रॉपरली मिल जाए उसको पैसा, जो उसकी मेहनत का पैसा है। तो ये भी आप गलत भाव से नहीं कर रहे क्योंकि उसने गलत करा ना, हेल्प कर रहे हो आप हेल्प तो कर रहे किसी हैं की ना, जो आप किसी मतलब का फंसा पैसा हुआ है। अटका हुआ फंसा हुआ। तो ये भी आप वशीकरण की कैटेगरी में इसको भी आप काउंट कर सकते हैं। मतलब सही गलत करना आप ही के हाथ में है। बिल्कुल। आपको शक्ति का या उस चीज का इस्तेमाल कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड देखो होता है। लोग तो
कोई भी डिमांड लेके आ जाते हैं। भगवान के पास लोग कितनी डिमांड्स लेके चले जाते हैं ना। बिल्कुल। अब भगवान हर किसी की डिमांड तो पूरी नहीं करता ना। मैं बोलूँ मुझे जो है वो 10 BHK दिला दे, तो वो भगवान मेरी पूरी नहीं करेगा ना वो चीज़ को। तो यही होता है कि साधक के पास तो कोई भी लोग किसी भी तरह की डिमांड लेके जा सकते हैं। ये साधक के ऊपर होता है कि वो इस डिमांड को कितना पूरा करता है या नहीं करता। अगर वो करता भी है तो वो किस लेवल तक पूरा करता है, क्योंकि वशीकरण का भी एक समय होता है, एक समय के बाद वो भी टूट जाता है। फिर आपको दोबारा से जैसे एक एक आपने सब्सक्रिप्शन लिया, वो उसको रिन्यू कराना पड़ता है ना। तो मतलब ये भी कुछ टाइम पीरियड के लिए रहता है? बिल्कुल, वशीकरण आजीवन नहीं रहेगा आपकी लाइफ में। मतलब ये एक कुछ टाइम टाइम पीरियड के लिए पीरियड के लिए रहेगा आपके रहेगा, लिए। और अगर वो खत्म हो गया तो आप दोबारा करवाओ? दोबारा फिर आपको दोबारा से वो प्रोसेस कराना पड़ता है। और उस दौरान मैंने ये भी केसेस देखे हैं कि लोगों की जान तक ले ली जाती है। वो वशीकरण में इतना ज़्यादा ही वो घुस चुके होते हैं या उनको इतना टॉर्चर हो चुके होते हैं कि कुछ कुछ लोग तो ये ज़्यादातर ये लव एंगल्स में ये चीज़ें आती हैं, या फैमिली मैटर्स में भी आ जाती हैं कि शादी के बाद मेरा बेटा मेरा रहे, किसी और का ना जाए। ये मैंने भी इंस्टेंस बहुत देखे हैं कि शादी कर दी लेकिन बेटा मेरे बस में ही रहे, तो माँ ने बीवी से दूर करने के लिए करा दिया, या बीवी ने करा दिया कि मेरा पति मेरे पास ही रहे। उस लेवल पे आके जो है इंसान इतना टूट जाता है कि वो उसके आगे सुसाइड, या कह लो कि सुसाइड इज द ओनली ऑप्शन उसके पास रह क्योंकि जाता है। उसका मेरे हिसाब से माइंड इतना पजल हो चुका होता है ना, उसे समझ ही नहीं आ रहा, नहीं आता, क्योंकि उसका माइंड उसके हिसाब से तो चल ही नहीं रहा। नहीं आता। उसका माइंड कुछ कह रहा है और वो कर कुछ और रहा है। बिल्कुल, वशीकरण का मतलब यही होता है कि आपने उसकी सोल को वश में कर लिया है। अब आप जैसे चाहोगे उसकी सोल वैसे चलेगी। अब पर एक इंसान के अंदर अपनी भी कहीं न कहीं, एक नॉर्मल इंसान भी होगा ना, वो भी दिन में कहीं न कहीं तो माथा टेकता ही है ना। हाँ तो जी। उसकी इतनी तो पावर होगी ना, या उसके अंदर एक कुछ परसेंट तो कुछ होगा कि उसको पता भी लग जाता है कि हाँ, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वो वश में है। क्योंकि उसका दिमाग ही नहीं चल वो पाता उस वश में वे है में। किसी के, तो वो दूर चाहते हुए भी वो नहीं जा पाता इन चीज़ों से। तो मतलब इंसान एक उसमें फंस के रह जाता रह है। जाता, जैसे एक अभी इट्स आपने लाइक अ बात, ट्रैप। ट्रैप, ठीक है, अब जैसे कोई ट्रैप में फंस गया है, अब उसका एक पर जैसे सपोज कर लेते हैं हम फॉर एग्जांपल, उसका टाइम पीरियड 2 साल का था। अब 2 साल का था, आपने उस पे जो वशीकरण करवाया वो हो गया, वो 2 साल कंप्लीट हो गया, बट आप उसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं आप उसे रिन्यू नहीं कर पाए, कि जो आपने उसी सेम प्रक्रिया को दोबारा करना था वो नहीं कर नहीं पाए। कर पाए, हाँ। तो क्या उसके बाद वो बंदा आपके वशीकरण से आज़ाद हो फिर जाता वो है? धीरे 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 टूटने लग जाता है वो। उसकी एकदम आंखें नहीं, खुल जाती इंस्टेंट हैं? नहीं होता वो, धीरे धीरे उसके आगे ऐसे इंस्टेंट आने लग जाते हैं कि वो धीरे धीरे उसको पता लग जाता है ये चीज़ों का। फिर कि वो मेरे साथ गलत हो रहा नॉर्मलाइजेशन में था। होने लग जाता है। ये होता था। मतलब कि वो धीरे धीरे उसे समझ आने लग जाता है, ये जो मैं कर रहा था ना, ये ये मैं नहीं कर रहा था। कोई ये चीज़ थी जो करा और रही फिर थी। लोग कहते हैं ना कि कई बार कि सपोजिंगली कि पहले पहले शुरू शुरू में तो सब अच्छा था, या फिर ये मेरे साथ पहले तो ऐसा नहीं था, ये अब ऐसे चेंज हो रहा है। पर ये हर किसी के लिए नहीं है, बट जिन्होंने वशीकरण कराया हुआ है तो वो कहते हैं ना कि अब ये मेरी बात वैसे नहीं सुन रहा, ये मेरे इशारों पे नाच नहीं नाच रहा, नहीं रहा, हाँ। तो वो भाई इसीलिए क्योंकि उसकी उसका लिमिट असर धीरे खत्म हो धीरे गई खत्म हो है। जाता है। फिर जिसने कराया होता है, अगर उसको सत्य का सामना हो जाए तो वो फिर शायद अपनी अपने गलतियों का पश्चाताप करके पीछे हट जाएगा। नहीं तो फिर वो फिर और किसी के पास जाएगा कराने के लिए, फिर वो ऐसे ही कर। पर वो अपने लिए कितना बड़ा खड्डा खोद रहा है वो उसको ही नहीं पता होती है ना। आजकल तो गुरु भी चेलों पे वशीकरण करा देते हैं कि हमारा चेला हमारे से दूर ना जाए। आजकल तो मैंने ये भी चीज़ें देखी है मार्केट में कि वो भी वशीकरण करा दिया जाता है कि हमारा चेला हमसे दूर ना जाए, मतलब किसी और इंसान कहीं दरबार सेफ में ना नहीं चला है, जाए। हाँ, इंसान कहीं पे भी सेफ नहीं है, चाहे कहीं वो पे भी सेफ नहीं है। आप अपने लव्ड वंस के पास हो, चाहे आप आपके नियर डियर्स के पास हो, या फिर आप अपने गुरु के पास ही क्यों नहीं हो, सेफ बिल्कुल, कहीं नहीं हो आप। क्योंकि उसके मन में पाप है ना आपको लेके, तो इसलिए, या उसको पता है कि कहते हैं कि अगर आप गुरु के संग हो ना तो आप उसके प्रेम के लिए या उसकी एक इज्जत के लिए रुके होते हो। जब आपको पता है कि आपको सामने से नहीं मिल रहा, तो कई बार ऐसे इंस्टेंस आते हैं मेरे पास कि उनको वश में कर लिया या उनको ऐसा कुछ खिला दिया जिस वजह से वो वहाँ नहा चाह के भी उनको जाना पड़ता है बार बार। तो अभी हमने इतना सब कुछ जाना वशीकरण के बारे में, तो कोई ऐसा एक रियल इंसिडेंट आपके पास ऐसा आया हो
कि जो बहुत ही दर्दनाक रहा हो, कि वशीकरण से एक इंसान की ज़िंदगी कैसे पलट गई हो। कुछ ऐसी स्टोरी आपके पास, कोई ऐसा रियल इंसिडेंट आया हो आपके पास कि इंसान बहुत परेशान हो गया, टूट गया? अगर आप बात करें इंसिडेंट्स, तो ऐसे अच्छे बुरे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, जो मुझे अभी याद है, एक इंसिडेंस कुछ टाइम पहले आया था एक मेरे पास, जिसमें एक लड़की थी, उसको अपने साथ कुछ गलत का आभास रहता था। गलत का जैसे कि आभास मतलब? उसके साथ कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, गलत एक्टिविटीज़ हो रही हैं फिजिकल में, और उसकी बॉडी पे स्क्रैचेस के निशान पड़ना, पीठ पे स्क्रैचेस के निशान पड़ना। तो जब वो मेरे पास आई, तो उसको जब देखा तो बड़ी नॉर्मल सा था, ऐसा कुछ लगा नहीं उसको देख के। लेकिन जब मैंने अब जब उसको चीज़ों को जब स्टडी करना शुरू करा, तब मैंने उसकी फैमिली से पूछा कि इसकी बॉडी पे कुछ निशान है। तो उन्होंने डिनाई कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो पर मैंने कहा नहीं, कुछ है, इसकी बॉडी पे निशान है। तो फिर उसको दूसरे रूम में ले जाके जब उसके चेक करा गया, तो उसकी पीठ पे बिल्कुल एक निशान से बने हुए थे। तो उसके बाद वो लाए, तो उन्होंने बोला हाँ ऐसा है, हमने तो कभी ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद जब उससे हमने बातचीत करना शुरू करी, तो उस लड़की ने बताया कि वो किसी लड़के से प्यार करती थी एक उस कॉलेज टाइम। लड़की का ना कुछ नाम रख लेते ताकि इसीलिए हम। आप प्रियंका रख लो उसका नाम, ठीक है। हाँ। तो प्रियंका ने मुझे बताया कि हाँ, वो किसी लड़के से प्यार करती थी, और उस लड़के ने उसका वो उसको जब उसने उसके साथ मतलब नॉर्मल कॉलेज में प्यार चलता रहा उनका दोनों का। तो कुछ टाइम के बाद उसकी थोड़ी कुछ बातें थी ऐसी जो उसको नहीं पसंद थी, जैसे वो चीट करना या दूसरी लड़कियों के साथ भी उसके संबंध रहने, वो इस लड़की ने देखे, तो इसने उसके साथ ख़त्म करने की कोशिश करनी चाही। लेकिन वो लड़का इतना एग्रेशन था, या कह लो मेल ईगो थी, उसने उसके साथ उसको मतलब टॉर्चर भी करता रहा कि नहीं मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा, या उसको ब्लैकमेल भी करता रहा। शायद उसकी कुछ पिक्चर्स भी थी उसके पास। फिर वो जब हमारे पास आए, तो उस लड़की का फिर हमने उसके घर पे विजिट करा कि तो घर पे। मतलब उस लड़के ने ये चीज कर दी, या तो ये लड़की मतलब प्रियंका जो हाँ, है मेरी हो जाए, अगर ये मेरी नहीं हो नहीं हो रही तो सकती तो मैं तो किसी की भैया भी तेरे नहीं को हो जाने कुछ भी दूंगा, करूंगा। हाँ। फिर जब हमने वो एंटिटी को अपने पास बुलाने की कोशिश करी, मतलब अपने यहाँ पे कि हम यहाँ पे उसको खींचते हैं, बुलाते हैं, तो वो इतनी पावरफुल थी, या कह सकते हो, या वो इतनी क्लेवर थी कि वो 2 या 3 बार हमने ट्राई करा, वो नहीं पहुँच पाई हमारे पास। फिर हमने एक दिन उनको बोला कि ठीक है, हम आपके घर पे विजिट करते हैं, ठीक है, हम आपके घर पे एक बार विजिट करके देखते हैं कि वो क्या ऐसा। वो उसका था कि वो 7-8 बजे के बाद ना, वो अपने आप को स्क्रैच करना शुरू कर देती थी, खुद करती खुद को, थी? हाँ। और कुछ उल्टी उसकी जो फैमिली ने बताया कि वो कुछ ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करना, जाके अलमारी के ऊपर बैठ जाना, या रोने लग जाना, या अपने आप को मारने लग जाना, वो इस तरह से चीज़ें करती थी। फिर जब हमने घर जाके उसको देखा, तो वो चीज़ को जब हमने ये लाइव देखा जाके, तो सबसे पहले तो हमारे को ये लगा कि ये एटलीस्ट ये चीज़ है क्या। हम्म। और जब थोड़ी बहुत हमने उस चीज़ को पहचानना शुरू करा, तो वो कोई मुस्लिम चीज़ थी जो वो उस लड़के ने उसके ऊपर भेजी हुई थी, जो उसके साथ गलत भी व्यवहार भी करता था, फिजिकली टॉर्चर भी कर रहा था उसको, और फिजिकल रिलेशन भी वो चीज़ उसके साथ मतलब बनाने की क्या कोशिश। चीज थी, थोड़ा आप वो बताएंगे? एंटिटी थी कोई गलत। ओके। हाँ, पर वो उन्होंने मुस्लिम तंत्र के थ्रू उसके ऊपर कराई हुई थी वो। ओके। हाँ, क्योंकि तंत्र भी हर एक क्षेत्र में होते हैं, बंगाल तंत्र भी बहुत सॉलिड होता है, मुस्लिम तंत्र भी बहुत सॉलिड होता है। तो उन्होंने उस लड़के ने किसी के थ्रू वो चीज़ जो थी वो कराई हुई थी। और जब हमने उनसे उसकी इंटेंशन जब पूछी कि तेरी इंटेंशंस क्या है, तो उसने सिंपली यही बोला कि मुझे तो उसने भेजा हुआ है, या तो वो मेरी नहीं, या तो फिर मैं इसको मार दूंगा। तो उसको जिस वचनों में बांध के उस एंटिटी को भेजा गया था, वो यही था, या तो इसको इतना पागल कर दो कि वो मेरी बन जाए, या तो फिर उसको इतना कर दो कि वो मर जाए। मतलब मेरी नहीं तो तो किसी किसी की की नहीं। नहीं। और वो लड़का खुद लॉयल नहीं था, बट उसने ऐसा इसलिए करा क्योंकि जिद। उसकी वो मेल ईगो थी। क्योंकि उसको जिद। पकड़ लिया गया था, और लड़की ने बोला था कि मैं तेरे को छोड़ दूंगी, तो वो एक मेल ईगो में उसने ये स्टेप उठाए। फिर उसकी हमने जो है वो स्टडीज़ थोड़ी सी शुरू करी।
फिर मैंने अपने गुरु की भी उसमें हेल्प ली, क्योंकि इन एंटिटीज़ को हैंडल करने के लिए आपको अपने गुरु सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, और कहीं न कहीं आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत बहुत रहती है। एक बैक सपोर्ट बैक में। सपोर्ट की भी ज़रूरत रहती है। तो उन्होंने फिर हमने उनके घर दोबारा 2-3 बार विज़िट करा, तो वो चीज़ें नहीं कंट्रोल में आ रही थी। वो उसका, क्योंकि वो इतना सॉलिड था कि वो लड़की को जब हमने पहले देखा था, जब वो आई थी मेरे पास, और जो कुछ समय के बाद वो बिल्कुल एकदम ऐसी हो गई थी कि उसका रंग बिल्कुल काला हो चुका था, और वो इतनी अच्छी हेल्थ थी उस लड़की की, वो बिल्कुल कमज़ोर सी हो चुकी थी। खाना पीना उसने छोड़ दिया था। उस लड़की ने कभी नॉनवेज को हाथ नहीं लगाया था, उसने नॉनवेज खाना शुरू कर दिया था। वो मांगती थी, बकायदा वो लड़की नहीं मांगती थी, जो उसके अंदर एंटिटी थी वो उस चीज़ का मतलब सेव वो एंटिटी मांगती थी मांगती और थी। उसके थ्रू खा अपनी मतलब वो हाँ, पूरा पूरी करती थी। हाँ। फिर धीरे-धीरे हमने जब उसको कंट्रोल में करना शुरू करा, तो वो एट लास्ट, मुझे लगता है ये ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन ये चीज़ चली, हमारे उसके कंट्रोल में आने में। और उसके बाद जो वो कंट्रोल में आया, तो उसने सिर्फ़ यही बोला कि मैं अपने आप चला जाऊँगा, पर मैं अभी नहीं जाऊँगा, ये मेरी भी ज़िद है। फिर हमने उसको पूछा कि तुमने कब जाना है ये बताओ, और किसने करा है ये बताओ। तो जब उसने, हमें डाउट तो यही था, लड़के पे ही था, फिर जब उस एंटिटी ने उस लड़के का नाम लिया, फिर जाके हम उस चीज़ की काट करके उसको ख़त्म करके वापस भेजा। और हमने उससे ये भी पूछा कि जब जिस दिन आप जाओगे, आप उस दिन हमारे को कुछ प्रूफ दे के भी जाओगे। तो उसने कहा था जिस दिन मैं जाऊंगा, मैं शीशा तोड़ के जाऊंगा उनके घर का। तो आई थिंक वो 2 या 3 दिन बाद जब वो सेटल हुई चीज़ हमारे को, हमने उसको सेटल करा, और जब वो निकली उस घर से चीज़, तो वो वहाँ की फैमिली मेम्बर्स ने भी वो चीज़ लाइव देखी, और हमने भी देखी कि वो शीशा जिस हिसाब से टूटा, और वो जिस हिसाब से वो चीज़ निकली, वो जिस हिसाब से हवा उस समय वहाँ की हवा हुई, वो महसूस करी जा सकती थी। उसके बाद फिर उस लड़के को भी कन्फ्रंट करा गया, और उस लड़के को भी बुलाया गया, पूछा गया। तो दो कि ये पनिशेबल ऑफेंस है, लेकिन आप इसको लॉ में आप प्रूफ नहीं कर सकते हो हाँ ये जी। चीज़ों को आप, ये इतना ये इस हिसाब से है। पर शायद फिर उस लड़के को अपनी गलती का एहसास था, तो उसने उसको माना, उस गलती को उसने माना। और बट उसमें लड़की की तो मतलब एक कहते हैं ना जिंदगी खराब हो गई। बिल्कुल ख़राब थी, क्योंकि वो उस लड़की के साथ वो फिज़िकल भी हो रहा था, उस लड़की को वो अंदर से भी ख़त्म कर रहा था। उसकी बिल्कुल कलर येलो, मतलब ब्लैक हो चुका था चेहरा, उसकी बॉडी बिल्कुल सूखी जा रही थी। और जिस लड़की जो इतनी पूजा पाठ में थी, या जो लड़की इतनी ज़्यादा प्योर थी, उसको उसने वो नॉनवेज का भी वो करा दी, क्योंकि खाया तो उस लड़की ने ना, हाँ चाहे जी। वो एंटिटी ने उसको खाया, लेकिन गया तो उसी के शरीर में ही ना। हाँ जी। तो फिर उसको थोड़ा-सा हम लोगों ने बाँधा, फिर उसने थोड़ा-सा अपने पूजा पाठ की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, अपने आप को फिर प्योर करा। फिर उसको हम हरिद्वार लेके गए, वहाँ जाके उसको पूरा से प्योर दोबारा से करवाया, और अब शी इज़ फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। और वो उस मतलब लड़के अब से वो भी, ठीक है हाँ, और लड़की भी ठीक है, उस और वो लड़के से कनेक्शन तोड़ दिया तोड़ उसने। दिया, और वो लड़का भी अब अपनी लाइफ में सेटल है। और आई थिंक अब नेक्स्ट ईयर उस लड़की की शादी भी है, कमिंग 2026 में उस लड़की की शादी भी है। तो मतलब अब वो इन प्रॉब्लम अब से, सब मतलब हाँ, बैलेंस हो गई है बैलेंस्ड हो चीज़ें। गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अगर आप किसी को चाहते हैं, अगर वो सामने वाला आपको नहीं चाहता, तो आप ठीक है, आप मूव ऑन करें ना। हाँ हर जी। इंसान किसी के लिए नहीं बना होता, हर एक इंसान के लिए। ये वन साइडेड लव या अफेक्शन कई बार बहुत सबसे ज़्यादा। ज़्यादा केसेस यही होते हैं जो वन साइडेड लव होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि लड़के, ये लड़कियां भी हैं इसमें, लड़कियां भी है। जो वन साइडेड लव होता है। आप किसी को वशीकरण करके अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, हम्म। आप उसकी सोल को तो नहीं, आप उसको दिल से तो नहीं अपना बना रहे ना, आप बिल्कुल। सिर्फ दिखावे में उसको अपना बना रहे हो ना। तो उसका क्या फ़ायदा उस चीज़ का। किसी इंसान को अपना बनाना है, तो वो पूरा संपूर्ण रूप से उसकी मर्जी के साथ अपना बनाइए। ये आज नहीं तो कल टूट जाएगा, उसके बाद आपका सब खत्म है, फिर आप भटकोगे। आपका अंत क्या होगा ये भी तो फिर आपको नहीं पता ना। वो कोई नहीं वो सोचता। कोई नहीं सोचता, अंत का किसी को नहीं पता होता। अंत से अगर इंसान डरने लग जाए, तो वो इन चीज़ों को करना ही बंद कर दे। चाहे वो बिल्कुल। तंत्र हो, चाहे वो वशीकरण हो, मारण क्रिया हो, चाहे वो चाटन हो, कुछ भी हो, वो इन चीज़ों को करना बंद कर दे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी सब लोगों को
कि आप अपनी लाइफ में क्या चीज़ कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, उस पर पूरा ध्यान दें। आप किस सर्कल में बैठ रहे हो, वो लोग कैसे है कैसे नहीं है। मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ, आपको नहीं पता कि सामने वाले के दिल में क्या है, बट आप खुद अपने लिए थोड़ा स्ट्रांग रहो। किसी पे भी एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करो। ये चीज़ें मतलब लोगों ने खेल बना ली है। किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना कोई आसान बात नहीं है। किसी की ज़िंदगी उसमें ख़राब हो जाती है, किसी का पूरा पूरा परिवार ख़राब हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसी सब चीज़ें ना करें, इन सब चीज़ों से दूर रहें। आप किसी का भला कर सकते हो तो 4 बार ही करो, बट अगर आपको बुरा करने की बारी आ रही है तो आप, मेरे को ये लगता है, आप 100 कदम पीछे हो जाओ। अच्छाई के साथ बुराई चलती है, माना है, लेकिन अगर आप जितना सत्य का राह पकड़ेंगे आप उतना ही लाइफ में भी सक्सेसफुल होंगे। इन चीज़ों को करना बहुत आसान है, लेकिन इनके जो रेपरकशंस है, जो इनके जो आपको डिसएडवांटेजेस बाद में झेलने पड़ेंगे या आपकी फैमिली को, वो कोई भी नहीं देख पाएगा उस चीज़ को। फिर वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक, उस समय रेगरेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को। अपना आज अपने हाथों खुद ही संवारें। बिल्कुल, अपना आज अच्छा आप संवारेंगे तो आपका कल ऑटोमेटिकली ही संवर जाएगा। संवर जाएगा, बिल्कुल, तो वो तो है। किसी का बुरा चाहना, मुझे लगता है ये भी बुरा करने जितना ही खराब है, उतना बिल्कुल, ही पाप आपका है वो, कि आपने सोचा ना आपने किसी का बुरा करने का। तो आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा दीजिए, अपने आप को लेके, अपने करियर को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके, अपने आसपास के लोगों को लेकर आप किसी का अच्छा सोचिए, भगवान आपका अच्छा सोच लेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। तो और दूसरी बात कि जैसे आजकल लड़का लड़की या कोई भी इंसान हो जो इस तरह के काम कर रहा है, ज़बरदस्ती किसी को वशीकरण कर रहा है, आपका एक छोटा सा मूव किसी की ज़िंदगी ख़राब कर सकता है, ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ ना करें। अपनी लाइफ में आप समझिए, अगर सामने वाला आपको वही प्यार वही चीज़ देता है तो ठीक है, नहीं तो आपकी दुनिया उस पर ख़त्म नहीं हो रही। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात बोली है कि लव इज़, कहते हैं ना, लव इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, तो यही होना चाहिए। अगर ठीक है, एक इंसान अगर नहीं किसी के साथ बन पाई, तो आप आगे बढ़िए। लेकिन हाँ, वैवाहिक जीवन में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं या ऊंच-नीच आ रही है कुछ, तो उस चीज़ को आप ठीक कर सकते हैं, कोशिश वो ज़रूर। तो एक अलग अलग चीज़ हो गया, होगी कि लेकिन वो वो चीज़ें सुधरने लायक होंगी तो ही आप सुधार बिल्कुल, पाए। उसमें भी होता है, अब नहीं सुधरती उसमें है। कि वायलेंस हो रहा है या फिर एक कहते हैं ना मेंटली हैरेसमेंट हो रही है, तो उस हुँ, चीज़ों पे काम नहीं होता। एक छोटी मोटी अनबन अलग चीज़ होती है कि थॉट्स नहीं मिल रहे या कुछ वैसे हो रहा है, नहीं समझ आ रहा कि लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं, वो चीज़ें हम स्मूथ कर सकते हैं, कर बट सकते हैं। गलत चीज़ का साथ किसी भी एंगल में किसी भी चीज़ में नहीं देना चाहिए। तो इसी के साथ आज हम अपना पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में बदलने के लिए एक रास्ता दिखा होगा कि आपको जो चीज़ों से दूर रहना चाहिए या आपके आसपास के लोगों का वो विचार धारणा है, उनको बदलनी चाहिए। आप जो चीज़ सही कर रहे हो पर सामने वाला गलत कर रहा है, तो आप उनकी थोड़ी हेल्प करो, ताकि ये जो दुनिया है बहुत सुंदर है, हम इसको और सुंदर बना सकें। तो इसी के साथ मैं अपना पॉडकास्ट आज का यही ख़त्म करने जा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया मुझे यहाँ पे। और कहते हैं कि भक्ति का जो ज्ञान है वो नेवर एंडिंग है। हाँ जी। और ये जो क्षेत्र है ना, ये नेवर एंडिंग है। इसकी आप जितना देखते रहोगे ज्ञान ना, उतना बढ़ता जाता है। ये एक ऐसा सागर है। तो आज जो कुछ आपने सवाल पूछे, अगर वो लोगों को क्लियर हुए हों तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही मेरा उद्देश्य भी आगे है कि लोगों को अंधविश्वास से विश्वास की तरफ लेके आना। हाँ जी। विश्वास करें, और है विश्वास अगर आप करेंगे, अंधविश्वास करें सिर्फ अपनी शक्तियों पे, अपने देवी देवताओं पे, लोगों पे मत करें। हाँ जी। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो आज का, और आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस जो आपके मन में हैं, जो आपको लगता है कि आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें वो मैसेज के थ्रू डाल सकते हैं, ताकि हम उसको रीड करके, और अगर आपका प्यार ज़्यादा रहा इस पॉडकास्ट को लेके या इस विषय को लेके, तो हम इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे। आपके ऊपर वो है कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है और आपको कितना यूज़फुल इसमें से चीज़ें लगी, और क्या आप और जानना चाहते हो, जो आप जिस चीज़ों से आप परेशान हो रहे हो। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट पे। मैं आपकी सेजल
टॉक्सिक से।